मदन लाल जी आज हमारे साथ हैं गेस्ट इन द न्यूज रूम में। मदीपा, स्वागत है आपका। क्या हम 2023 का वर्ल्ड कप जीत रहे हैं? जैसे हमारे बॉलर बॉल कर रहे हैं, बैट्समैन मैच जिताते हैं और कप जो है बड़े बड़े चैंपियनशिप जो है वो बॉलर जिताते हैं। कौन होगा वो तुरुप का इक्का जो जिताएगा, विराट कोहली या रोहित शर्मा? मेरे विचार में रोहित के नए अप्रोच पे क्या सोचते हैं? तो रोहित इज गोइंग टू अटैक। तो उसके बाद जो मिडिल ऑर्डर में आते हैं ना, फिर उनको थोड़ी राहत मिले। विराट कोहली को क्या होता है कि विराट कैन टेक हिज ओन टाइम। शॉर्ट बॉल्स और टेक्निक, इंडिया का नंबर 4 श्रेयस अय्यर। उसका माइंड जो है ना बिल्कुल ठीक है, करेक्ट माइंड है, क्योंकि वो कहता है कि मैं मारूंगा, तो दैट्स इट। मोहम्मद सिराज, विराट कोहली की खोज कहा जाता है इनको। वो जो साथ वाले होते हैं ना, वो उनको बता देते हैं यार यहाँ पे गेंद करो। दैट्स व्हाट मोहम्मद सिराज इज डूइंग बिकॉज बॉलिंग एट द राइट कॉरिडोर एंड द राइट प्लेस। हार्दिक को चोट लगी, शमी अंदर आए। आई ऑलवेज रेट हिम नंबर 1 बॉलर। जसप्रीत बुमराह एंड दिस फेलो टू एज अ लीथल बॉलर। बहुत लोगों का कहना है कि स्पोर्ट्स में राजनीति होती है। एक ही तरह के 5-7 प्लेयर इकट्ठे आ गए, जो पिक हो जाता है वो उसको कहते हैं जी ये इसके साथ राजनीति हो गई। एक बार आपको हिमाचल से चुनाव लड़ाने की कोशिश की गई थी, फिर क्या हुआ? मैं एक पैसा नहीं खर्चूंगा, ये मैंने उनके मुंह पे बोला था। पैसा दोगे तो तब लड़ूंगा इलेक्शन, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी में 25 साल 30-40 साल लगा दिए इस मुकाम पे पहुंचने के लिए। मैं अब गिरना नहीं चाहता। मैं हार गया था, ये मेरे को पूछेंगे नहीं। विव रिचर्ड्स को धमकी दी गई थी, रिचर्ड्स बाहर जा रहे, पीछे से आपने बल्लू पास से कहा कि इनको चढ़ा दे इसको। नहीं देखो, उनको धमकी देना तो अपने प्रॉब्लम वाली बात है। बाबर आजम की यारी दोस्ती 11 लेकर वर्ल्ड कप खेलने चला है। बाबर आजम का यारी दोस्ती निभा रहे हैं, तो रिजल्ट भी यारी दोस्ती वाले ही आएंगे। आपकी नज़र में भारत का बेस्ट कैप्टन अभी तक का कौन रहा है? क्या ट्रॉफी जीतना ही आपको बेस्ट कैप्टन बनाता है? नहीं, बेस्ट कैप्टन मैंने बोल दिया ना कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से। अब आप बात करेंगे तो एमएस इज नंबर 1 यू नो बिकॉज ही इज डन सो वेल, बट यू नो सरकारी नौकरी, उच्च पद और मान अब पाना हुआ बेहद आसान। लॉग ऑन करें www.kdcampus.live। 25 जून 1983 लॉर्ड्स इंग्लैंड, विव रिचर्ड्स का हाफ पुल, कैप्टन कपिल देव उल्टे पैर भागे और साथ में आए मिड विकेट से दौड़ते हुए यशपाल शर्मा। लेकिन बॉलर ने उनको रुकने को कहा, बोला रुक यश रुक। क्यों? क्योंकि इस बॉलर को अपने कैप्टन पर यकीन था, उस कैप्टन पर जिसने यकीन दिखाया था अपने इस बॉलर पर, और इस यकीन का फल दोनों को मिला। कैप्टन ने एक बेहतरीन कैच पकड़ा, इंडिया ने 83 का वर्ल्ड कप जीता और उस वर्ल्ड कप के फाइनल में विव रिचर्ड्स समेत 3 वर्ल्ड चैंपियंस को आउट करने वाले मदन लाल जी आज हमारे साथ हैं गेस्ट इन द न्यूज रूम में। मदीपा, स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। शुरू करेंगे 83 के वर्ल्ड कप से, लेकिन उससे पहले एक सवाल मेरे कान में आया है, किसी ने सुनाया मुझे। क्या हम 2023 का वर्ल्ड कप जीत रहे हैं? हाँ, बिल्कुल जीत रहे हैं। और मेरे विचार में तो टीम इस वक्त बहुत ही ज़बरदस्त खेल रही है, और मैं उसका कारण बताता था क्यों जीतेंगे। क्योंकि देखिए, हमारे जो 6 बैट्समैन हैं ना, वो अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, उतने ही 5 बॉलर वो भी बड़ी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, और हमारी फील्डिंग अभी तक तो बहुत अच्छी हुई है। तो ऐसा लगता है, क्योंकि होता क्या है कि चलो फाइनल सेमीफाइनल में 1-2 खिलाड़ी अगर रन ना भी बना पाए या विकेट नहीं ले पाए, तो बाकी के 4 बैट्समैन रन बना सकते हैं, या फिर बॉलर्स जो है वो विकेट्स ले सकते हैं। तो चांसेस जो है ना इस वक्त, और जैसे हमारे बॉलर्स बॉल कर रहे हैं, हमेशा आपने जितनी भी बड़ी टूर्नामेंट जीती गई हैं, अगर आप उनकी हिस्ट्री निकाल के देखेंगे तो सिर्फ बॉलर्स नहीं जिताई हैं, बैट्समैन मैच जिताते हैं, और कप जो है बड़े बड़े चैम्पियनशिप जो है वो बॉलर जिताते हैं। क्योंकि देखिए, अभी लास्ट मैच में ही एक इंग्लैंड के साथ हमने 229 बनाए थे, तो हमने उनको 100 रन से हराया था, तो बॉलर्स ने आउट कर दिया। अगर कई बार होता है कि बैट्समैन रन नहीं बना पाते ज़्यादा, अगर जितना भी, जैसे हमारा ही अपना किस्सा ले लो, 183 बनाया हमने, फिर भी जीता वो टेस्ट मैच, सॉरी अपना वर्ल्ड कप फाइनल। तो ये होता है, पर इसी वजह से मैं कह रहा हूँ, बड़े स्ट्रांगली कह रहा हूँ कि हमारे चांसेस काफ़ी ज़्यादा है जीतने के। बाकी लोगों की दुआएं रहेंगी साथ में, और ऊपर वाला भी थोड़ा सा, क्योंकि कई बार रास्ते जब प्लेयर खेलते हैं तो थोड़ा सा हल्का सा मालूम पड़ना शुरू हो जाता है कि हाँ, हम इस बार वर्ल्ड कप जीत सकते हैं।
अच्छा, 83 वर्ल्ड कप जिससे मैंने शुरू किया ये पूरा किस्सा, आपको ठीक ठाक रन पड़ चुके थे पहले 2 ओवर्स में, फिर भी आपने तीसरा ओवर मांगा। आमतौर पर ये काम वही बॉलर करता है जो या तो बहुत स्मार्ट हो या बहुत दुस्साहसी हो। खुद को किस कैटेगरी में रखते हैं? उस टाइम दिमाग में क्या चल रहा था? क्योंकि अगर 20 रन और आ जाते फिर तो मैच खत्म हो जाता। नहीं देखिए, पता क्या है कि जब मैंने उसको आउट किया है तो वो वाकई में मेरे को पहले 1-2 ओवर में काफ़ी रन पड़ चुके थे। मैंने 1 विकेट लिया था डजमन हेन का, पर वो विमन रिचर्ड ने काफ़ी रन मारे मेरे को, तो मेरे को लग रहा था कि शायद कहीं ये मेरे से बॉल ले ना ले। तो आई टोल्ड हिम, मैं उसको बताया, मैंने कपिल को कहा यार एक मैं करता हूँ और, क्योंकि 3 ओवर हुए थे, मेरे को ऐसा डर लगने लगा कि अब तो मेरा वर्ल्ड कप खत्म हो गया, बॉल ही ले लेगा तो क्या करेंगे। तो मैंने कहा एक और मैं करता हूँ, तो उससे अच्छा कहते लेकर। तो आफ्टर दैट इसे हिस्ट्री। और बाकी यह है कि देखिए, मैं एक ऐसा खिलाड़ी रहा हूँ, मैं हमेशा मैंने ट्राई किया है, चाहे मैं बैटिंग में करूँ, चाहे मैं बॉलिंग में करूँ, चाहे मैं फील्डिंग में करूँ, मैं छोड़ता कभी नहीं था। क्योंकि देखिए, जब मैं बॉलिंग कर रहा हूँ, आई एम बैकिंग माई ओन टैलेंट, आई एम नॉट बैकिंग रिचर्ड, विमेन रिचर्ड, और आई एम प्रेइंग फॉर माई सेल्फ, आई एम नॉट प्रेइंग फॉर हिम, कि दैट इज आई एम ऑलवेज वेरी स्ट्रांग इन साइड। इसी वजह से मैंने उसको एक बार नहीं आउट किया, मैंने 4 बार आउट किया हुआ है। कलकत्ता में आउट किया, एक बार हम पहला मैच जीते थे वेस्ट इंडीज, तो वहाँ आउट किया, फिर मैंने इनको एक वेस्ट इंडीज टेस्ट सीरीज़ में आउट किया, फिर चौथी बार मेरे हाथ में लगाया वर्ल्ड कप में 1983 में। तो ये एक ना, और एक और मैं आपको बात बताना चाहूँगा कि जितने भी बड़े प्लेयर होते हैं ना, इनको द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस दे हैव, लाइक चाहे सचिन हो, विराट हो, चाहे तेंदुलकर हो या सुनील गावस्कर हो, इनका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना, बड़ा हाई होता है। दे बिलीव सो मच इन देयर एबिलिटी कि कई बार वहाँ से ये मिस्टेक कर जाते हैं। कई बार भाई ओवर कॉन्फिडेंस भी कह सकते हैं। विराट लगातार कवर ड्राइव पे आउट हो रहे हाँ, कई बार आउट होता है, बट इनका ये भी खासियत रहती है कि ब्लॉक कर देते हैं, जिस पे आउट हो रहे थे वो तो खेलते ही नहीं है। पर ये है कि उस कॉन्फिडेंस में अगर आप एंटर कर जाते हैं तो आप आउट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप आउट नहीं कर सकते। तो मैंने ओवर जरूर मैंने उसको कहा था करने के लिए, वो पता नहीं लक कह लीजिए, जो कुछ भी कह लीजिए, उसके बाद तो वो हिस्ट्री हो गई साहब। अच्छा, एक बार और आप ऐसा कर चुके हैं, कपिल पाजी कैप्टन थे लेकिन उनको चोट लगी थी, वो बाहर बैठे हुए थे, खीरमानी साहब कैप्टनसी कर रहे थे, आप चुपचाप गए, गेंद उठाई, रन मार करके खड़े हो गए, क्या किस्सा था? वो भी बात सही है। ये मैच हमने पहला जीता था वेस्ट इंडीज़ में, गोराकारा उसका नाम है, जगह का नाम है। अब मेरे को अभी भी याद है कि हम हेलीकॉप्टर से जाते थे, हेलीकॉप्टर में 3 खिलाड़ी गए, हमारे बैग्स वगैरह तो पहले ही चले जाते थे बड़े प्लेन में, बट हेलीकॉप्टर में जाते थे, नीचे समुंदर और ऊपर से हेलीकॉप्टर जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि अब नीचे ही जाएगा। बट ये भी बात सही है, वहाँ भी मैंने 4 आउट किए थे, तो वहाँ भी मैंने इसको ही आउट किया था। तो ये पहला मैच था, वो भी एक याददाश्त थी कि जब हमने वेस्ट इंडीज़ को हराया था। अच्छा, इसी फाइनल का कोई और किस्सा जो काफ़ी कुछ बहुत बातें हो चुकी हैं, कितने साल बीत गए इस फाइनल को, लेकिन अभी भी कुछ ना कुछ किस्से तो होंगे जो पब्लिक डोमेन में नहीं हैं? नहीं देखिए, कई चीज़ें हैं जो पब्लिक डोमेन में नहीं है, इसलिए कि एक किस्सा था कि लाइक जब हम फाइनल में पहुंचे, सारा हिंदुस्तान मैच देखना चाहता था, क्योंकि टिकट तो 2 ही मिलते थे, आपने मूवी में भी देखा होगा कि टिकट तो वो देते ही नहीं थे हमें, हम 2 ही टिकट देते थे। तो किस किस को आप दोगे 2 टिकट? तो या तो हमारे अपने ही कुलीग, जैसे किसी प्लेयर ने मांग लिया, मेरा कोई नहीं आ रहा तो मैं किसी प्लेयर ने मांग लिया, उसको दे दिया, तो ऐसे हम कर लेते थे। बट उसमें एक था कि जब हम बस से उतरे तो काफ़ी दोस्त आ चुके थे, लंदन में भी बन चुके थे, क्योंकि काफ़ी दिनों से हम खेल रहे थे, तो काफ़ी यार दोस्त भी बन गए। तो मैंने कई प्लेयरों को गेट से, मैच उधर अभी मेरे ख्याल 45 मिनट्स रह गए थे शुरू होने में, तो मैं गेट से ही उनको लेके आ रहा था, बट वो जाने नहीं देते थे। मैंने क्या किया, मैंने क्रिकेट का स्वाटर लिया, मैंने कहा ये तुम डाल के आओ अंदर। तो ये भी एक किस्सा है। या फिर वो उसको जो गेट कीपर था, उसको किसी तरह मनाया गया, मना भाई 1-2 दोस्त आ रहे हैं, वो जाने नहीं देते, बड़े स्ट्रिक्ट रहते हैं। पर एक बात थी कि जब हम खेल रहे थे लॉर्ड्स में, जब हम बॉलिंग कर रहे थे, तो जितने भी बाहर खड़े थे सारे अंदर थे,
मैंने 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 एक दो बार इशारे पे से पूछा, बट मोर और लेस मोस्ट ऑफ देम इंडियंस दे वर इनसाइड। इंडियंस नो, आपको पता ही है, थोड़े से क्लेवर होते भी हैं। अच्छा, इस किस्से में बस का जिक्र आया, आप बस का एक और किस्सा है, आप इंग्लैंड में उस टाइम काउंटी खेल रहे थे या घूम रहे थे, इंडिया टेस्ट मैच खेलने गई हुई थी, आपने टीम बस देखी, रोका, घुसे की 4-5 टिकट ले लेता हूँ, दोस्तों को मैच दिखाऊंगा। क्या हुआ फिर, आप टेस्ट खेलने चले गए? हाँ बिल्कुल। क्या हुआ क्या कि मैं ना, मेरा एक टीममेट इंग्लिश था, वो उसको बड़ा शौक था करी खाने का। तो मेरा एक दोस्त था, लाहौर का ही था, ही सेटल डाउन इन इंग्लैंड। उसके 4-5 रेस्टोरेंट थे। मैं कहा चलो, उसको मैंने बोला कि चलो यार चलते हैं, खाना खाते हैं। तो वो कहता हाँ मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। तो रास्ते में जब मैं जा रहे थे हम, ये लीड्स का किस्सा है। तो मैंने देखा इंडियन टीम का बस में मैंने पढ़ा इंडियन क्रिकेट टीम। तो जब मैंने पढ़ा तो मैंने कहा यार चलो अपना नो हेलो बोल देते हैं। तो वो जो इंग्लिश जो गोरा था वो भी बड़ा इच्छुक था, चलो यार मिल लेते हैं प्लेयर्स को। अंदर गया मैं, तो मैंने मिला तो वो मेरे से पूछने लगे कि आप खेल सकते हो। मैं क्या, मेरा क्या जाता है, मैं तो खेल सकता हूँ। बट उसमें कैच क्या था कि मेरे को कपिल का डर था, क्योंकि कई बार होता है परफॉर्मेंस ना हो तो सारा जो वो कहते हैं ना नज़ला, पंजाबी में कहते हैं नज़ला, वो कपिल देव के ऊपर गिर जाता। भी लो जी खिला लिया आपने यार दोस्त को या नॉर्थ के कुली को खिला लिया। तो ऐसी बातें बड़ी, मैंने कपिल को बोला 3-4 बार। मैं क्या आर यू श्योर, आपको मतलब श्योर हैं? मैं क्या ऐसा ना हो कि आपकी कैप्टनसी के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क आ जाए। वो कहता नहीं कोई बात नहीं, आप नहीं खेलना चाहते। मैं क्या, मेरा क्या जाता है, मैं आई हैव एवरीथिंग टू गेन, नथिंग टू लूज। बट लकीली आई परफॉर्म्ड ऑन दैट टेस्ट मैच। और इंडिया ने बड़े अंतर से हाँ जीता। हम जीत भी गए। बट ये था कि पर फिर उसके बाद तो फिर मैंने खेला ही नहीं उसके टेस्ट मैच। मैंने सोचा था कि मेरे को बुलाएंगे, पर उन्होंने बुलाया ही नहीं। पर मेरे ख्याल उनके जो बाकी पेसर थे जिनको लेकर गए थे वो फिट हो गए थे। अच्छा, ये अभी आपने जो कहा कि कपिल पाजी पे आरोप लगते थे, अभी बाबर आजम पे भी लग रहे हैं कि यारी दोस्ती 11 लेकर वर्ल्ड कप खेलने चला है। तो क्या मतलब ऐसा इंडिया में भी होता था बैक देन? नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम वी आर मच बेटर। हमारे यहाँ जो है टैलेंट की काफ़ी कदर है, और सेलेक्ट भी उनको ही करते हैं जो 90.9% यहाँ की सिलेक्शन तो करेक्ट होती है। क्योंकि आप बड़ा फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बड़ा परफॉर्म करके आते हैं तभी होते हैं। पर बाबर आजम का मेरे को मालूम नहीं है उन्होंने क्या यारी दोस्ती निभा रहे हैं, तो रिजल्ट भी यारी दोस्ती वाले ही आएंगे अगर वो निभा रहे हैं। देखिए, कैप्टन का एक ही, अगर आपने अच्छा परफॉर्म करना है, लीडरशिप का क्वालिटी की एक होती है कि यू हैव टू बैक योर प्लेयर्स एंड एट द सेम टाइम द प्लेयर शुड हैव ए रिस्पेक्ट फॉर द लीडर्स। तो इससे क्या होता है कि एक तो आपके वर्क एथिक्स जो है बड़े अच्छे रहते हैं, और आप एक एज ए टीम खेलते हैं, तो वो ज़्यादा एडवांटेज रहता है। क्योंकि देखिए, कैप्टन इज़ एज गुड एज योर टीम इज़। अगर टीम परफॉर्म कर रही है तो कैप्टन भी। बट हमारा कैप्टन कपिल देव पता क्या था, वो ही इज़ वेरी पॉजिटिव। वो हमेशा ही ये सोचता गया था कि मैं अपने बलबूते पे ही मैच जिता दूँगा। ये उसकी खासियत थी, यू नो, लाइक ही वाज वेरी पॉजिटिव। अच्छा, 83 का वर्ल्ड कप फाइनल के पहले सेमीफाइनल उल्टा चल रहा हूँ मैं। बॉब विलिस ने सारे फील्डर्स लेग साइड से हटा लिए, तो आप साइड, क्या लेग साइड खेल ही नहीं रहे थे आप लोग, क्या चल रहा था? नहीं, वो पता क्या था कि थोड़े से रन रह चुके थे, और क्राउड सारा अंदर आ चुका था। क्राउड आधी विकेट जो रस्सी लगी होती है ना उसके काफ़ी अंदर आ गया। तो उसने कहा बेहतर है कि मैं बॉल करके भाग लूँ, क्योंकि रन तो 4-5 ही रह गए। इसका विजुअल भी है। हाँ, विजुअल भी है। तो वो ये था, उसमें संदीप पाटिल और महेंद्र अमरनाथ बैटिंग कर रहे थे। वो एक ऐसा ये किस्सा हुआ था। अच्छा, क्राउड वाला जो हिस्सा है, किस्से हैं, कई बार होता था कैच लेने पे कोई घुस के आया, जेब में पाउंड डाल गया। हाँ, किसके साथ हुआ है? ये कीर्तिजात के साथ हुआ था। ये उसने बाद में बताया। कितने पाउंड थे? हाँ, मेरे ख्याल 50 पाउंड थे। 50 पाउंड, बहुत बड़ी रकम हो गई। हाँ, 3 दिन का डीए हो गया। और कीर्तिजात बहुत शरारती था, उसने बताया नहीं कि 50 मिले हैं, नहीं तो उनसे भी कुछ ना कुछ ले लेते।
हाँ, उसने बताया नहीं, बाद में बताया कि ये मेरे को 50 पाउंड को मेरी जेब में डाल गया था। और उस मैच में कीर्ति का भी योगदान बड़ा था, काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने। ऐसा कोई किस्सा इंग्लैंड के बाहर भी हुआ है इस 83 वर्ल्ड कप के अलावा भी, कहीं खेल रहे हो, कोई बढ़िया छक्का मारा हो, कैच लिया हो, कोई आगे पैसे डाल गया हो जेब में? नहीं, ऐसा कोई हुआ नहीं, पाउंड को जल्दी जेब से निकलते नहीं है। इतनी यहाँ तो बड़ा होता है, इंडिया में तो बहुत होता है। जब हम कभी मैच खेलते थे तो पैसे डाल देते, वो रिवाज जो थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता कम खत्म हो गए। अच्छा, अभी ग्लेन मैक्सवेल ने 201 मारे हैं चेज करते हुए, क्या कमाल की इनिंग थी वो। उससे पहले एक इनिंग आपने लाइव देखी थी, हम लोग तो देख नहीं पाए, उसका कोई टेप नहीं है, कुछ नहीं है। उस इनिंग के बारे में बताइए कि आपका क्या एक्सपीरियंस है। आप नॉन स्ट्राइक एंड पे भी काफ़ी देर तक थे, 21 बनाए थे आपने, एक अच्छी पार्टनरशिप करी थी, और ओवरऑल ड्रेसिंग रूम में भी क्या माहौल था? मान जी किसी को हिलने नहीं दे रहे थे, चीका को बार बार वॉशरूम जाना था लेकिन नहीं जाने दिया जा रहा था। तो ये सारे किस्से जो हमने मूवी में देखे, जो हमने सुने पढ़े, अपने शब्दों में बताइए क्या चल रहा था दिमाग में जब बीच में पाजी ने तलवार भी मंगाई थी? हाँ, नहीं, दिस ट्रू स्टोरी। क्योंकि क्या था कि जब ये बैटिंग कर रहा था, वो बिल्कुल सही है कि मान सिंह किसी को हिलने नहीं दे रहा था। ये टशन टूशन तो चलते रहते हैं भाई। कई बार हम टशन करते थे कि पहला ये बैट से खेलना तो इसी से खेलते हैं, ये बैट से खेलना तो इसी से खेलते चले जाते हैं। बट वो किस्सा था बिल्कुल। बट श्रीकांत को भी उसने रोके रखा, भी आप जाओगे नहीं यहाँ से। तो बट इनिंग जो थी ना, एक ऐसी इनिंग थी कि इट्स वेरी सैड कि वो टेलीवाइज नहीं हुई, क्योंकि उन मेरे ख्याल कोई इंडस्ट्री BBC की हड़ताल थी। हाँ। तो वो अगर हो जाती तो फिर आपको काफ़ी कुछ देखने को मिल जाता। पर वो भी बहुत ही बढ़िया इनिंग थी उस टाइम पे। वो इनिंग खेलना 70 पे कितने 5-6 आउट खिलाड़ी, 17 पे 5। हाँ, तो वो उसके बाद 175 करना और अपनी टीम को मैच जिताना, एक मैं समझता हूँ कि उससे बड़ी इनिंग कोई देखी नहीं गई। और मेरा क्या एक्सपीरियंस था, मैंने भी उसका साथ दिया था पार्टनरशिप में। बट हर 6 जो था ना, वो ग्राउंड के बाहर गिर रहा था, कोई ऐसा नहीं था कि वो बाउंड्री लाइन पे गिरा हो। हर गेंद मिडल हो रही थी। ये उस दिन कपिल ने जो मारा बाहर गया, और ही वाज अ गुड स्ट्राइकर ऑफ द बॉल। तो उससे एक है, बट फिर भी तो आपको कई बार ऐसा होता है कि आप जब मारते हैं तो थोड़ा सा जो डर थोड़ा सा होता है कि कई बार लगता है कि कहीं मैं आउट ना हो जाऊं। बट कपिल उस दिन बिल्कुल नहीं, बिंदास वो ऐसा खेला कि उन्होंने 170। बट ये ग्लेन मैक्सवेल अमेजिंग इनिंग, बहुत ज़बरदस्त इनिंग खेल गया, सारी बॉडी में क्रैम्प। और पहले 175 जब कपिल ने किए, अभी 2023 के वर्ल्ड कप तक उनकी बात हो रही थी, अब 2023 की अब मैक्सवेल की होगी। तो आज एक बड़ा अच्छा कार्टून आया है, तो कपिल मैक्सवेल को लेके जा रहा था, उसको लेके जा रहा था, काफी अकेला फील हो रहा था। हाँ, कि मैं अकेला था, आपने देखा है? हाँ, वो अच्छा कार्टून मेरे को अच्छा लगा कि वो लेके जा रहा, बड़ा अकेला फील कर रहा था। वेलकम टू द दिस सेंचुरी। तो ज़बरदस्त इनिंग बहुत। और इनिंग वो होती है जो यादगार बन जाए, और दूसरा क्या है कि अपनी टीम को जिता दे। मैक्सवेल का क्या है, चक्कर क्या है, ना करे तब भी बात होगी, करे तब भी बात होती है। हाँ, सहवाग ने कहा भी तो था कि इतना महंगा चीयर लीडर। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल और मैं करना चाहूँगा उसी वर्ल्ड कप से, 83 से। हो सकता है आपको थोड़ा असहज भी लगे। 83 मूवी में भी दिखा कि सनी पाजी अलग थलग ही थे। वो मतलब लग ही रहा था कि जेलअप नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या जैसे 90% चीज़ें सच है मूवी में, कुछ फिक्शन भी होगा, तो क्या ये सच है या फिक्शन है कि सनी पाजी की बन नहीं रही थी टीम से? नहीं, देखिए, फ्रिक्शन नहीं होता। बड़ी टीम में जब खेलते हैं ना, तो फ्रिक्शन नहीं होता। हाँ, मैटर ऑफ ओपिनियन हो सकता है। कई बार आपका अपना ओपिनियन है, आपको अच्छा नहीं लगा। सनी भी कोई कम प्लेयर नहीं था, बड़ा प्लेयर था। हो सकता है कि कई बार उनको जो डिसीजन लिए गए उसको ना अच्छा लगे हो। बट बाकी फ्रिक्शन वगैरह का भी ऐसा नहीं मैं दिखाई दिया, क्योंकि लाइक फ्रिक्शन का मतलब क्या है कि देखिए, आपने परफॉर्म करना है तो आपने खेलना है। अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम आ सकती है। चाहे जितना भी बड़ा प्लेयर हो, जब आपकी कंसिस्टेंट लगातार अगर आपकी फेलियर होती चली जाती है तो फिर बड़ा मुश्किल, टीम में बड़ा मुश्किल हो जाता है रहने के लिए। बट ऐसी कोई बात नहीं थी फ्रिक्शन। एंड सनी की कंट्रीब्यूशन आप किसी को याद नहीं, बट उन्होंने स्लिप पे कैचेस किए हैं,
वर्ल्ड और कप में। रवि शास्त्री को बॉलिंग पे लाने के लिए बोला भी था, हाँ बिल्कुल, आज जब वेस्ट इंडीज से खेल रहे थे। हाँ वेस्ट इंडीज से खेल रहे तो क्योंकि वो पेस अच्छा खेल रहे थे। क्योंकि देखिए जब इतना बड़ा प्लेयर आपके साथ है तो आपका कहता है इनपुट भी बड़ी अच्छी रहती है। 4-5 खिलाड़ी, मोहिंदर मनाद, ये सुनील गावस्कर, ये दिलीप वंगसरकर, ये रवि शास्त्री, इनपुट जब कई बार क्या होता है, जैसे कि लाइक बलविंदर सिंह संधू बॉल कर रहा है तो वो कहता मैं इसको बाउंसर मार रहा हूँ, तो मैं मिड ऑफ पे मैं उसके साथ खड़ा, मैं कहा काहे को बाउंसर मारना है, 183 है, तेरे बाउंसर से क्या होने वाला है। उसने बाउंसर मारा, उसने बाहर मार दिया तो उसी टाइम पे गुस्सा, मैंने कहा देख कर मार ले बाउंसर, और मैं क्या उसको आगे रख के आउट कर सकते हो। तो छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं जो आपको हेल्प कर जाती हैं। अच्छा, बल्लू पाजी का एक और किस्सा है, आप भी उसमें थे। विव रिचर्ड्स को धमकी दी गई थी, पहला लीग मैच, बारिश से मैच रुका, रिचर्ड्स बाहर जा रहे, पीछे से आपने बल्लू पा से कहा कि इनको चढ़ा दे इसको। नहीं वो देखो उनको धमकी देना तो अपने प्रॉब्लम वाली बात है। लाइक एक्चुअली वेस्ट इंडीज वाज वेरी फ्रेंडली, नॉट ऑन द ग्राउंड बट आउटसाइड दे आर वेरी फ्रेंडली, अच्छे लोग हैं वो, बट ऑन द ग्राउंड हम तो जब बैटिंग करते थे वेस्ट इंडीज के खिलाफ, हम बॉल खेल कर उनकी तरफ देखते ही नहीं थे कि देखिए गुस्सा किया तो शायद दूसरा बॉल सिर पे ना आ जाएगा। खतरनाक थे भी चारों पेसर्स। हाँ, चार ना वेस्ट इंडीज में उन टाइम पे बहुत सारा पेसर थे, एक से बढ़ के एक, तो उससे लाइक बट क्या होता है कि यू गेट यूज टू आफ्टर सम टाइम। पहले 1-2 मैच तो ऐसे ही लगते हैं कि गए ऊपर से गए, बट आफ्टर दैट यू यूज टू एंड देन स्टार्ट प्लेइंग वेल। अच्छा, 2 एडिशन में 1 मैच जीते थे वर्ल्ड कप के। जी 83 आया पहला मैच वेस्ट इंडीज से, शुरू में विकेट्स गिरे, यश पाजी आए, क्या कमाल की इनिंग खेली, मतलब अंडर प्रेशर जिस तरीके के शॉट्स वो लगा रहे थे, कमाल की इनिंग थी। उस टाइम ड्रेसिंग रूम में क्या चल रहा था, क्योंकि वो अपने थोड़े नकचड़े स्वभाव के लिए भी जाने जाते थे, लड़ते भिड़ते रहते थे इधर उधर। नहीं, लड़ता नहीं रहता था, बट गॉड ब्लेस हिज सोल, लाइक ही इज नॉट विद अस, बट वंडरफुल पर्सन, वंडरफुल टीममेट। हाँ, क्या था कि वो छोटी छोटी चीज़ों में भड़क जाता था। उसका क्या था कि वेजिटेरियन था। अब भाई हम जिसके घर जाते थे पहले पूछ लेता था कि वेजिटेरियन खाना है बनाया, आपने बनाया कि नहीं बनाया। ही वाज ऑन हिज ओन करेक्टर, वंडरफुल करेक्टर, टीम मैन, बट उसको कोई उससे कोई पंगा नहीं लेता था। अगर पंगा ले लिया तो समझो गए आप, कुछ ना कुछ वो भड़क पड़ता था बड़ी जल्दी। बाकी पंजाबी में इंग्लिश बोलना तो आपको पता ही है कैसी रहती है। हम सब पंजाब से आए हैं, तो हम थोड़ा सा पहले हम करते क्या है कि पहले पंजाबी सोचते हैं, फिर इंग्लिश बनाते हैं, फिर बोलते हैं। बट ये तो पूरे नॉर्थ की समस्या है, ये तो पूरे नॉर्थ की समस्या है। हाँ, समस्या है। अच्छा, उस टीम के हर प्लेयर पे बात होती है सब पे, तो सुनील वॉल्सन एक भी मैच नहीं खेला, कितना अनफॉर्चुनेट था कि एक प्लेयर बड़े अच्छे थे, वो बढ़िया स्टेट्स थे उनके, बढ़िया परफॉर्मेंस थी, एक भी मैच नहीं खेला। तो कोई ऐसा किस्सा हो जब लगा, जैसे मूवी में तो एक बार दिखाया है कि एक बार वो उनको खेलने के लिए बोला गया कि तो आज तो खेल रहा, लेकिन फिर जिस प्लेयर की जगह बोला गया था वो प्लेयर बोला नहीं मैं थोड़ा इंजर्ड हूँ लेकिन खेल लूँगा। तो ऐसा कोई किस्सा सुनील वॉल्सन से जुड़ा? नहीं, एक्चुअली इसमें कोई शक नहीं है कि ही वॉज वेरी टैलेंटेड, पर उसमें क्या था कि देखिए जब टीम जीत रही होती है ना, तो फिर कैप्टन जो है ना चेंज नहीं करता। हाँ, किसी को निगलिंग इंजरी हो जाए, जैसे कि मेरे ख्याल किसी को ये बात भी सही है कि मैच से पहले एक दिन ये हुआ कि मेरे ख्याल किसी निगलिंग, उसने जहाँ कैप्टन आई हैव ए सोर बैक और सोर लेग और ग्रॉइन मसल, बट आई विल टेल यू इन द मॉर्निंग। तो कैप्टन क्या होता है, करता क्या है कि वो पहले ही जो रिजर्व में होता है उसको बता देता है भी आपके चांसेस है खेलने के, बट उसने सुबह आके डिक्लेयर कर दिया कि मैं फिट हूँ, तो फिर वो कैप्टन चेंज नहीं कर पाया। बट आई डोंट थिंक ही इज़ अनलकी बट लकी, बिकॉज ही वाज विद अस, वी वर लकी, ही इज़ आल्सो वेरी लकी विद अस। यू कैन से दैट कि शायद उसकी लक की वजह से भी हम कहते हैं ना, वो आपके कुंडली, सबकी कुंडलियाँ मिल जाती हैं, तो वो भी काफ़ी अच्छा रह जाता है। अच्छा, अब आपकी पर्सनल लाइफ पे आएंगे, लेकिन उससे पहले एक क्लोजिंग, 83 वर्ल्ड कप की क्लोजिंग, सोहो में बड़ी पार्टियां करी आप लोगों ने, कोई हाँ, बहुत किस्सा है? पार्टियां, हम पार्टी तो इंडिया में, हमने इंग्लैंड में बहुत की। मैं 1-2 किस्से जल्दी आपको बताता हूँ कि एक बार हमारे
हम जा रहे थे खाना 2-3 बार रात को 3-4 बजे, हमें विजय अमृतराज भी मिला वहाँ पे, और एक हमें इंग्लिशमैन मिला जो जिसने बेट की हुआ थे शुरू से। तो उसने ऐसे ही बताया, ऐसे नोट करके बताए, पाउंड थे उसके हाथ में, पता नहीं 1000 पाउंड थे या 1000 से भी ज़्यादा, उन दिनों में 1000 पाउंड भी बड़ा था। कहता थैंक यू वेरी मच, मैंने ये जो पाउंड है ना आपकी वजह से जीते हैं। कई ऐसे बेट करने वाले होते हैं जो सट्टा लगा पहले ही लगा देते हैं, 1 महीना पहले लगा दिया क्योंकि ऑर्ड अच्छे मिल जाते हैं, उसने उसे लगा दिया। दूसरा जो सबसे अच्छी मेरे को बात लगी वर्ल्ड कप की, जितने भी इंडियन लोग थे वहाँ पे, दे सेड कि यू डन द बेस्ट थिंग फॉर अस, बिकॉज दे आर प्राउड ऑफ इट। क्योंकि जब आप किसी दूसरी कंट्री में रहते हैं तो आपस में ना थोड़ा बहुत नोक झोंक होती रहती है, तो वो भी मेरे को अच्छा लगा, क्योंकि यू हैव टू बी प्राउड ऑफ योर ओन टीम। शुरू में तो आपने मूवी में देखा हमें गाली पड़ती रही, और गाली पड़ने वाली बात भी थी क्योंकि पहले तीनों प्रैक्टिस मैच हार गए थे हम, माइनर काउंटी से भी हार गए। हाँ, सब तीनों ही हार गए थे, कौन हमें चांस देगा। बट ये है कि लेसन टू बी लर्नड, लाइक जितनी ये मूवी जो है ना, मैं इसके बारे में एक ही बात कहूँगा, नेवर एवर गिव अप इन योर लाइफ। और जितने भी यंगस्टर है ना, यू हैव टू कीप ऑन ट्राइंग। ऐसा कोई बात ही नहीं होता, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं आपकी लाइफ में, बट ओनली थिंग इफ़ यू आर हार्ड वर्किंग एंड सिंसियर, अदरवाइज नहीं होती। अच्छा, आपने कहा आपको कोई चांस नहीं दे रहा था। वेस्ट इंडीज का एक शराबी था, शुरू में ही बोल रहा था कि इंडिया जीतेगी। वो उसका नाम बैचू था, वो हमारे साथ ही चल रहा था, वेस्ट इंडीज से ही चल रहा था। तो हम तीनों मैच हार गए, तो बार में बैठा है, वहाँ एक ट्रेडिशन होती है इंग्लैंड में, जब हम बार में जाते हैं तो आप डिस्कशन मैच की भी होती है, ड्रिंक्स भी वहाँ होते हैं, तो आप तो ही वाज आउट ऑफ हिज माइंड, लाइक वो पी चुका होगा, वेस्ट इंडीज आपको पता ही, पीते बहुत हैं, कोक एंड रम। तो बट वो जीत रहा, वो बोले जा रहा था कि आप वर्ल्ड कप जीतोगे, आप वर्ल्ड कप जीतोगे। तो मैं तो शर्म के मारे भाग लिया वहाँ से। मैंने कहा यार, तीनों मैच हम हार गए हैं, ये बैठा ड्रंक गोरों के सामने बोले जा रहा है कि आप वर्ल्ड कप जीतोगे। बट उसके बाद तो मेरे को बड़ा उसकी बातें बिल्कुल याद रही। मैंने कहा देखो, उसने अपने बोल रहा था तो हम वर्ल्ड कप भी जीत गए। अच्छा, इंग्लैंड के आपके बहुत सारे किस्से हैं, आपने सालों तक काउंटी खेली, अलग अलग तरह के काम भी किए जो आपके क्रिकेटर निश्चित तौर पर नहीं करेंगे कुछ भी हो जाए। वैसे उन दिनों का कोई किस्सा? नहीं, देखिए, मैं एक्चुअली मैंने 20 साल के लिए, किसी और इंडिया के कोई भी खिलाड़ी ने 20 साल क्रिकेट इंग्लैंड में नहीं खेला, बिकॉज आई नीडेड इट, बिकॉज मेरे को ज़रूरत थी। और क्या था कि मैंने सीखा बहुत कुछ, मैं इतना सीख के आया हूँ वहाँ से। दे आर बेटर पीपल, बिकॉज दे टेल यू ऑन योर फेस कि यू आर रॉन्ग, इफ़ यू आर नॉट परफॉर्म दे विल टेल यू कि आपने परफॉर्म नहीं करे। बट उनकी एक खासियत भी बहुत ज़्यादा है, आप खेल नहीं सकते वहाँ पे, बिकॉज दे पेइंग फॉर माई जॉब, लाइक उसका मतलब ये है कि वी आर अ प्रोफेशनल, आई सपोज टू प्ले वेल, आई सपोज टू विन मैचेस फॉर देम। ऐसे किस्से, कई ऐसे किस्से हैं मेरे साथ हुए हैं इंग्लैंड में, कि मेरा हाथ टूट गया, तो मेरा लेफ्ट हैंड टूटा, तो मेरा सेक्रेटरी आया, कहता मैच खेलोगे कि नहीं खेलोगे। मैं कहा मेरा तो हाथ में चोट लगी हुई है। मेरे को कहता नहीं, बट यू आर अ राइट हैंड बॉलर, डोंट बैट बट यू बॉल विद द राइट हैंड। दैट्स व्हेयर आई लर्न, आई बॉल 25 ओवर विद द ब्रोकन हैंड, पट्टी यहाँ लगाई हुई थी, नॉट प्लास्टर बट पट्टी लगा के, बट दे पेइंग फॉर माई जॉब, दिस इज़ गुड। और भी 1-2 जगह ऐसे थे, हम मैच हार गए, 1-2 मैच हारे, तो मैं क्रिटिसाइज़ करने लगा। बाकी अब मेरे कोलीग थे जो साथ में, वो मैंने कहा इन्होंने तो कुछ किया नहीं। वो कहते मिस्टर लाल, यू सपोज टू विन मैचेस फॉर अस, नेवर माइंड दीज प्लेयर्स। सो यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग। 20 साल कोई भी नहीं खेल सकता, क्योंकि और दूसरी खासियत बात क्या थी कि अगर आप अच्छा कर रहे हो, मैं हर साल 100 विकेट लेता था और 1000 रन बनाता था, तो क्या होता है कि 3 महीने 4 महीने के बाद वो एक कॉन्ट्रैक्ट लेके आते थे। दे यूज्ड टू ब्रिंग द कॉन्ट्रैक्ट, से मिस्टर लाल व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस कॉन्ट्रैक्ट में रेज होता था 30% 40%। तो हर 3 महीने में, हर 3 महीने में
नहीं 3 महीने रिव्यू होता है ना कि कहीं ये चला ना जाए और कोई ऑफर ना कर दे इसको कोई और नो जब आप अच्छा कर रहे हैं तो आपको पकड़ के रखते हैं वो। ये तो बढ़िया सिस्टम है। हाँ नहीं बहुत अपने आप ही लाते थे। तो वो 30-40% रेज लेके आते थे। वो कहते मिस्टर लाल व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस कॉन्ट्रैक्ट, आई यूज्ड टू गेट द कॉन्ट्रैक्ट, रीड इट, तो से आई से नो यू नो लाइक आई नीड ए कार, आई नीड ए हाउस एंड अदर थिंग। हाउस एंड कार होती थी बट एरियाज मैं बता देता था, यहाँ पर मेरे का भी कम है पैसे, तो कहते ठीक है। फिर दे यूज्ड टू टेक द कॉन्ट्रैक्ट टू द कमेटी एंड वापस आते थे एंड थैंक यू वेरी मच मिस्टर लाल, डन, वट एवर योर डिमांड इज डन। एंड एक और खासियत उन्होंने मैंने जो सीखी है कि मैं जब यहाँ होता था यहाँ इंडिया में, तो मेरे सारे फिक्चर जो है मार्च में आ जाते थे कि यहाँ मैच होगा, यहाँ पे प्रैक्टिस होगी, यहाँ पे टिकट आपकी पड़ी होगी हीथ्रो पे, आपको आपको ये सेक्रेटरी लेने आएगा, ये नाम में रखा हुआ था। तो ये ना कंप्यूटर सिस्टम में चल रहा था। उतरना हीथ्रो में, प्लेन पकड़ना, अपनी जगह पे जाना, और वहाँ पे सेक्रेटरी जो थे वो मेरे को लेने आते थे। बस उसके बाद आपको छोड़ देना उन्होंने, आपके घर छोड़ देंगे, चाबी आपको दे देंगे, देन यू सर्वाइव, बिकॉज आपके पास सारा कुछ पड़ा है, कार आपको देते हैं, सब कुछ पड़ा है, अकॉर्डिंग टू दैट सिस्टम यू कीप ऑन गोइंग। बट यू नो वंडरफुल एजुकेशन। आई वर्कड इन मैंने होटल में भी काम किया है, होटल की मैंने कली भी की है, पूरे होटल की, क्योंकि मेरे को 500-600 पाउंड मिलने थे। मैंने कहा मैं कर देता हूँ, यू नो लाइक इसमें काम में मेरे को कभी शर्म नहीं रही। मैंने सारा हीटिंग का काम मेरे को आता है, हीटिंग का काम करें, उसमें ही मेरे को पैसे मिलते थे। 2-3 दिन मेरे फ्री होते थे तो मैं इधर घुस जाता था, मैं कहा चलो पैसे बनाने हैं, शॉपिंग कर लेंगे, कपड़े खरीद लेंगे। तो यू नो लाइक ये छोटी छोटी चीज़ें, बट मैंने कभी काम की शर्म नहीं की। एक बार मैंने गोरे का दूध पी लिया, वहाँ पड़े होते हैं, अपना अपना दूध लाना पड़ता है वहाँ पे, यू नो। मैंने चाय बनाई, मैंने वो उसका दूध डाल दिया, मेरे पीछे पड़ गया, नो मिस्टर लाल यू हैव टू ब्रिंग योर ओन बॉटल, अनदर लेसन आई लर्न। तो ये ना ये चीज़ें बड़े सीखने को मिलती है। एंड यू वैल्यू फॉर दम। मेरे को सारा टाउन जानता था, सारा टाउन यू नो मेरे को जानता। मैं बैंक में चले जाऊँ, कहीं चले जाऊँ, मिस्टर लाल वेल डन, यू प्लेड वेल यस्टरडे। जब मैं नहीं करता था तब भी बोलते थे, ओ यू हैड ए रफ डे यस्टरडे, यू लॉस्ट, ऐसा या। बट जहाँ भी यू नो सब लोग पहचानते थे एंड वंडरफुल, यू नो लाइक सीधे बात करते थे, मुंह पे बात करते थे। घर पे हमारे यहाँ पे क्या था, घर ले जाते हैं, यहाँ घर ले जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये तो बेस्ट आदत मैंने सीखी है। वो आदत मैंने भी डेवलप कर ली भी। ठीक है, जो कहना कह दो, इट्स मैटर ऑफ ओपिनियन। आई एम नॉट दैट आई एम फाइटिंग विद समवन, इट्स मैटर ऑफ ओपिनियन। अच्छा, पूरा इंग्लैंड का एक टाउन आपको जानता था, लेकिन जब आपकी सगाई हुई, आप मूवी देखने गए, तो टिकट क्लर्क ने गड़बड़ कर दी। आपने कॉर्नर की सीट्स मांगी, उसने 2 अलग अलग कॉर्नर्स की सीट दे दी। क्या करें, वो पता नहीं लगा। मैं तो ज़्यादा इतना टिकट देखी नहीं, मैं तो अपनी वाइफ की तरफ देख रहा था तो उसने ली। बाद में मैंने कहा भाई टिकट, जब नंबर पड़े तो कहता जी आपकी इधर है, आपकी उधर है। मैंने कहा यार ये क्या बात हुई। देन लेटर ऑन यू नो वी सॉर्टेड आउट द थिंग। कैसे सॉर्ट आउट हुआ? क्योंकि मैंने जो पढ़ा उसमें लिखा था कि पूरी मूवी आप लोगों ने अलग अलग बैठ के देखी। नहीं लग नहीं। बाद में हाफ टाइम के बाद मैंने रिक्वेस्ट करके किसी से कह दिया था, बट ऐसे किस्से होते हैं कई बार। तो क्या रिक्वेस्ट जब आपने कि आपको बताना पड़ा कि मैं मदन लाल नहीं, हूं, मैं या फिर ऐसे बताता काम नहीं चले कभी हैं? किसी की। मैं का वर्ड मैंने यूज़ नहीं किया कभी, मैं बताता नहीं हूँ। ठीक है, यू नो लाइक ऑल दिस यंग किड्स, यू नो इफ दे रिकॉग्नाइज मी इट्स ऑलराइट, इफ दे डजंट रिकॉग्नाइज मी इट्स ऑलराइट, आई एम नॉट लूज स्लीप। मैं कभी भी अभी ट्रेनों में जाता हूँ और ट्रैवल करता हूँ, मेरे को सब पहचानते हैं। इसलिए पहचानते हैं क्योंकि मैं कभी ऐसा हुआ ही नहीं। कोई नहीं पहचाना तो क्या करोगे आप, लड़ोगे उससे? कोई मतलब हाँ, नहीं। कोई मतलब ही नहीं है। आई वॉज द डायरेक्टर फॉर माई MP गवर्नमेंट यू नो ऑल्सो। I used to travel by Shatabdi. I used to get up and meet people, you know, hug them, you know, all. मैं 3 साल रहा हूँ वहाँ उनका डायरेक्टर, बट 3 महीने के बाद सारे ट्रेनों में मैं जब जाता सब खड़े हो जाते। यू नो लाइक देयर इज़ अ लाइफ आफ्टर क्रिकेट, एंड इफ यू वांट टू हैव ए गुड नेम इन योर लाइफ, यू हैव टू बी ए नाइस ह्यूमन बीइंग, अदरवाइज नोबडी केयर्स।
अच्छा, आपका नाम मदद लाल कैसे पड़ा था? कौन था वो बंदा जिसने आपका सबसे पहले आपको मदद लाल? ये तो जो पब्लिक जो होती है यही शोर मचा देती है, क्योंकि कई बार होता था कि मैं जाके रन बना देता था, विकेट ले लेता था, जहाँ पे टीम निकल जाती थी वो शुरू में ऐसे किस्से चलते रहे, तो पब्लिक ने ये नाम डाला था और कोई प्लेयर ने नहीं। वैसे तो मेरे को टीममेट तो मदी बल आते हैं, यू नो लाइक, बाकी एक ये जनता है जो आवाज़ मारती थी। अच्छा, तमाम सारी बातें इतनी सारी, जब आपने शुरू करा था, एक होता है ना कि जब आप शुरू करते हो तो एक टारगेट आपके दिमाग में होता है, कई बार नहीं भी होता, ज़रूरी नहीं कि हो। आपने घर से खेलना शुरू किया था, आपका जो पहला बैट था वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग था, पहला विकेट बड़ा इंटरेस्टिंग था, तो उस टाइम लगा था कि एक दिन ये लड़का इतने 10,000 फर्स्ट क्लास रन बनाएगा, इतने सारे विकेट्स लेगा, इंडिया के लिए खेलेगा, वर्ल्ड कप जीतेगा? नहीं, आई वॉज फोकस, आई न्यू मेरे पास मेरे में टैलेंट था। आई बिलोंग्स टू अमृतसर, मैं नो late Shri Bishan Singh Bedi also belongs to that place. Amritsar has produced a lot of cricketer because of क्या होता था, हमारे जो कोचेस थे वो क्या करते थे, साइकिल लेके लाहौर चले जाते थे, लाहौर जाके मैच खेल के वापस आ जाते थे। तो वो लाहौर की टीम इधर आती थी अमृतसर में, वो मैच खेल के वापस चले। आई एम टॉकिंग अबाउट बिफोर पार्टिशन। दैट्स व्हाई द स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट वाज वेरी हाई इन अमृतसर, है ना। तो आई हैड द टैलेंट। एक्चुअली माई ग्रैंडफादर बिलोंग्स टू हिमाचल प्रदेश, तो माई फादर केम टू अमृतसर, तो वहाँ से मैंने ये खेलना शुरू। बट मेरे में टैलेंट था, बट मैंने अमृतसर में अगर आप कोई भी चले जाओगे ना, आप मेरा नाम लोगे ना, तो वो सब यही कहेंगे कि जितनी मेहनत मैंने की किसी ने नहीं की। दैट इज़ मैं अपने मुंह से नहीं बोला, सब जानते हैं। इवन सुबह जाके मैं ग्राउंड में उनको मैं ही उठाता था, 4:30-5 बजे मैं ही उठाता था उनको। बट मेहनत करने का क्या था कि मेरे को चाहिए थी, मेरे को ज़रूरत थी, कोई आई वांटेड टू मेक इट, माई फादर वॉज वेरी पर्टिकुलर अबाउट एजुकेशन। नहीं आप पढ़ना ज़रूर है। पढ़ने की वजह से हमें मार भी खानी पड़ी है उनको। हम नहीं पढ़ते थे तो वो हमें पिटाई भी होती थी, पेरेंट्स ने पिटाई भी बड़ी की है, भाई आप पढ़ते नहीं, नंबर नहीं आते, हर चीज़ में 0-0 नंबर लेके आते हो। अच्छा, इसका भी एक किस्सा है। आपने एक बार अपनी मार्कशीट एडिट की थी थोड़ी सी, क्या मार्कशीट मेरे को मिली, मैंने ना वो 0-0 के बाद डंडे लगा दिए। टोटल में डंडे लगा दिए, मैं टोटल करना भूल गया पीछे नीचे। जब मेरे फादर देखते थे कि साइन कराने, पहले क्या होता था, मार्कशीट मिलती थी, अपने फादर के साइन, मदर के साइन नहीं चलते थे। उनको पता है कि मदर सॉफ्ट है, तो इनको नहीं कर। तो उन्होंने देखा, कहते हैं यार नंबर देखे, नीचे देखा तो टोटल मैं भूल गया था, टोटल किया ही नहीं। पर जो मार पड़ी, जूते पड़े हैं, तो क्या करें, खाने पड़ते हैं। गलती काम किया तो जूते खाने ही पड़ेंगे। अच्छा, एक बार एग्जाम में भी चीटिंग की थी आपने? हाँ, मैं चीटिंग की थी मैंने। क्या किस्सा है? चीटिंग देखिए, मैं एक्चुअली क्या हुआ, मैं 10th क्लास में मेरी इंग्लिश में कंपार्टमेंट आ गई। तो मेरे स्कूल वाले बड़े पर्टिकुलर थे कि तूने पास जरूर होना है। मैं कहा जी ये 20 नंबर की है, ये हिंदी की इंग्लिश बनानी थी हमने, उसको पता नहीं क्या बोलते थे, तो वो करने पड़ते थे। वो 20 नंबर आ गए मतलब तुम पास। मैं कहा जी, क्योंकि मेरे चाहते थे कि मैं स्कूल से खेलूं। अगर मैं फेल हो जाता तो मैं खेल नहीं सकता था। तो वो पूरे 20 नंबर की चिट ना मेरे को लिख के पूरी बना के देखे गए, जैसे उन्होंने बनाई वैसे मैंने लिख के छोड़ दी वहाँ पे। मैं पास भी हुआ। बाकी ये है कि मेरे को प्रॉब्लम सिर्फ इंग्लिश की थी शुरू में। अब कैसी है आपकी अंग्रेजी? अब माशाल्लाह बड़ी अच्छी है। अभी भी ट्रांसलेट करना पड़ता है पहले? नहीं, अभी नहीं। अब तो कई फिक्रे रटे हुए हैं, बोल देते हैं दवा। अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी तो इतना एक्सपीरियंस हो गया है, तो अभी ऐसा कोई है नहीं है। बट इतनी अच्छी भी नहीं मैं कह सकता कि मैं बहुत विराट कोहली जैसी नहीं है। विराट कोहली जैसी नहीं है? नहीं, विराट कोहली तो अच्छा बोलता है। रोहित शर्मा, हमारे जितने यार ये कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़े, हम देसी स्कूलों में पढ़े हुए हैं, तो हमारी तो इंग्लिश ही स्टार्ट होती थी 6th स्टैंडर्ड। तो कैसे सीख, आजकल बच्चा 1st स्टैंडर्ड में इंग्लिश सीखना शुरू कर देता है। तो लॉट ऑफ डिफरेंस, दैट्स द रीज़न। बट हमने मैनेज किया है। इंग्लिश को कौन देखेगा, उन्होंने यही देखा कि इंडिया खेला हूँ मैं, बस। like that is what my aim was. Even my father, mother didn't know that I was playing cricket.
मेरे उनको मालूम ही नहीं था मैं क्रिकेट खेल रहा छिप हूँ। छिप के खेलते थे? हाँ, पिटाई हुई मैं- कभी छिप के हाँ, खेलने के लिए? मेरे उनको पता ही नहीं था ये जाता है कहीं जाता है, बस ये खेलता है। पूछा नहीं कभी कहाँ जाते? नहीं नहीं, कभी पूछा नहीं, क्योंकि वो स्कूल के लिए बोलते थे कि स्कूल जरूर जाना है, तो हमारी स्कूल से ही छुट्टी हो जाती थी तो हम वहाँ से खेलने चले जाते। उनको पता तब लगा जब मेरी फोटोग्राफ आए पेपर में, तब उन्होंने वो फोटोग्राफ जब आए उन्होंने उसने देखा यार ये तो मेरे बेटे की फोटो लग रही है, वो वही फोटो को लेके वो मंदिर चले गए, यू नो लाइक ही टुक द पेपर एंड वेंट टू द टेम्पल, है ना। तो देन ही आस्क मी क्या है कि ये क्या है भाई, देन उन्होंने मेरे को फिर बोला नहीं, फिर तो मेरे पीछे पड़ जाते थे कि तुम अगर मैं लेट हूँ 6 बजे के बाद घर, भाई खाना आप प्रॉपर खाओ, दूध वगैरह पियो, जो पंजाब में होता है वो जैसे पेरेंट्स करते हैं वैसे शुरू हो गया। अच्छा, आपने हिमाचल का जिक्र किया, एक बार आपको हिमाचल से चुनाव लड़ाने की कोशिश जी, की जी, गई थी, कुछ बात नहीं बन पाई, फिर किसी और को टिकट मिला। अब नहीं, अगर बात ऐसा नहीं बन ऑफर रही, आता है, बात की नहीं थी, मेरा टिकट बन चुका, दे दिया था उन्होंने मेरे को। फिर क्या हुआ? आपने चुनाव नहीं क्यों देखिए, ये हुआ क्या कि एक तो हिमाचल में जो कांग्रेस के लीडर थे वही मेरे को हराना चाह रहे थे, क्योंकि दे डिडंट लाइक इट कि मेरे को सीधा टिकट हाँ, मिल किसी गया। को लाके बाहर से। हाँ, किसी बाहर ला के, बट हमारे गांव हैं वहाँ के पंडितों के, तो हम वेरी स्ट्रॉन्ग है ना, नाम बहुत है हमारा, हमारे दादाजी का और हमारे फादर का काफ़ी नाम था, तो मैं टफ फाइट देता था, मैं हो सकता था मैं निकल भी जाता, बट एंड ऑफ द डे देयर वाज एक्सपेंसेस ऑफ 6 to 7 करोड़ विच आई डेंट हैव इट, मेरे पास नहीं थे पैसे, मैंने बोल भी दिया उस था टाइम पे 6-7 करोड़। हाँ भाई इलेक्शन में लेता। और दूसरा क्या है कि मेरे को, मैंने जब उनको बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है, कि नहीं हम देंगे, मैं कहना देखिए मैं 767 मैं एक पैसा नहीं खर्चूंगा, ये मैंने उनके मुंह पे बोला था, कांग्रेस के जो हेड थे उनको मुंह पे बोला, मैं कहा पैसा नहीं खर्चूंगा, मैंने कहा अगर मैं इलेक्शन लड़ूंगा तुम पैसा खर्चो। अच्छा, अब अगर ऑफर आए तो? हाँ? अभी भी यही रहेगा, नहीं, पैसा दो? हाँ देखो मैं पैसा कहाँ से लाऊंगा, मतलब मैच फीस चाहिए मुझे तभी खेलूंगा, मैच फीस लूंगा तभी खेलूंगा, नहीं, ऐसे मैं नहीं। पैसा दोगे तो तब लड़ूंगा इलेक्शन, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी में 25 साल 30-40 साल लगा दिए इस मुकाम पे पहुंचने के लिए, मैं अब गिरना नहीं चाहता, मैं वहाँ ही खड़ा रहना चाहता हूँ, क्योंकि ये गिरना कैसे हुआ? इलेक्शन लड़ना गिरना हो जाता है? नहीं, मैं हार गया था, ये मेरे को पूछेंगे नहीं, हार जीत तो है ना लिखी हुई। हारेंगे तो सीखेंगे। हाँ ना, मेरे को नहीं सीखना पॉलिटिक्स से कुछ भी पैसे अपने बर्बाद करके नहीं मैं सीख सकता, जिनके पास पैसे हैं फालतू के वो सीख सकते अच्छा, फंड आ जाए तो लड़ेंगे चुनाव? हाँ, फंड आ जाए मैं लड़ दूंगा, पर वो पैसे को हाथ नहीं लगाऊंगा। हाँ, ये क्योंकि देखिए हमारे इलेक्शनों में इतना पैसा खर्च हो जाता है, आई डोंट नो, फिर मैं हेरा फेरी नहीं कर सकता, चलो मैं खर्च तो हम लोगों से लेके ला, फिर मैं उन्हीं लोगों के काम करूंगा जिनको मेरे को पैसे दिए हैं, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता, यू नो लाइक आई एम वेरी ऑनेस्ट पर्सन। और आज मैं क्यों मैं आपको लगता हूँ ऐसा, मैंने कोई डेट नहीं है मेरे ऊपर, गॉड एंड टच वुड, मैं किसी को पैसा नहीं देना, मैंने लेना है लोगों से, पर देना किसी को नहीं है, सिर्फ एक कार की EMI जाती है एक, वो भी विद इन माई लिमिट। कौन सी कार से चलते हैं आप? मैं फॉर्च्यूनर से चलता हूँ। कब ली? हैं, अभी 2-3 साल हुए लिए, बट 2 साल हुए, बट मेरे को कहते रहते हैं घर ये ले लो, मैं कहना जो वो लो, पक्की चीज़ लो जो आपको सूट करे। एक कहते हैं ना इच्छाएं, और ये यंगस्टर के लिए बहुत ज़रूरी है, इच्छाएं और आवश्यकताओं में बड़ा अंतर है। अगर आवश्यकताएं क्या है भाई, 2 दाल रोटी से खाना खाया, पेट भर गया, ठीक है, नहीं यार 5 स्टार चलते हैं, आज 25,000 का बिल आ गया भाई, चलो पैंट पाई है, सबका अच्छा लग रहा है, सबको डिज़ाइनर डालेंगे, हो गई काम का इच्छाएं हो गई, कैसे पूरी करोगे? अब दैट्स वाई द पीपल टॉक अबाउट लॉट अबाउट स्ट्रेस, यू नो व्हाट इज स्ट्रेस, यू नॉट मैनेज योर लाइफ वेल। अपनी आप लाइफ को मैनेज करोगे तो स्ट्रेस नहीं आएगा। तो ये चीज़ें तो हमने नहीं सुनी है, मैं लो फील करता हूँ कई बार, ऐसा नहीं है कि मैं लो फील, तब मैं भागने चला जाता हूँ, तब हाँ जॉगिंग करता हूँ, मैं 10-15 राउंड मारूंगा, उससे मेरे को स्वेट आउट हो गया आ गया, बिल्कुल रिलैक्स हो गया वापस घर, यू नो लाइक दैट्स व्हाट आई डू, यू नो। हाँ, लो फील करता हूँ कई बार भाई यार, कई बार
ये हो गया यार, क्या है यार दिस, देन आई क्वाइटली आई गो। अच्छा, आपने इच्छाओं की बात की, पूरे देश की इस समय एक ही इच्छा है, 2023 का वर्ल्ड कप नरेंद्र मोदी स्टेडियम, वहाँ से ट्रॉफी बीसीसीआई हेडक्वार्टर आए। कौन होगा वो तुरुप का इक्का जो जिताएगा, विराट कोहली या रोहित शर्मा? एक्चुअली मैं आपको बताऊं, जिताएंगे बॉलर्स। पहली बात मैंने पहले शुरू में की है, आपको बॉलर जिताएंगे, बट मेरे विचार में रोहित शर्मा, और फिनिश करेगा विराट कोहली। अच्छा, आपने रिटायरमेंट के बाद सिलेक्शन का भी काम किया, लंबे वक्त तक आप जुड़े हैं, अभी तक क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। कोई किस्सा रोहित शर्मा के साथ, क्योंकि रोहित के बारे में बहुत सारी कहानियां नहीं, हैं। रोहित के सामने मेरे साथ नहीं हुआ, क्योंकि रोहित के मैं नहीं था सिलेक्टर। मैं जब राहुल द्रविड़ था, या और भी कई, गौतम गंभीर, वीरेंद्र, ये जितने भी, वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, जितने भी बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, इनके साइन मैंने किए हुए हैं, यू नो, लाइक बिकॉज दे डिजर्व इट। यू नो, कई बार आपको इन खिलाड़ियों के लिए लड़ना पड़ता है अंदर। अगर एक मैंने सिलेक्शन कमेटी से सीखा है कि अगर मैं आपको चाहूँ, अगर आप में टैलेंट है, आपने रन बनाए, तो मैं खिला सकता हूँ। अगर उल्टा वाइसा वर्सा, उल्टा क्या है, अगर आपने रन भी बनाए, अगर मैं नहीं चाहूँ तो नहीं खेल सकते आप। मैं कहा नहीं बना, नहीं, अब मैं 100 गलतियाँ निकाल दूँगा आगे। बट यू नो, लाइक जब आपको जॉब दी जाती है ना, जॉब यू मस्ट डू इट ऑनेस्टली। अच्छा, एक आपके बारे में लगातार बहुत जगह पढ़ने को मिलता है, पहले भी आपसे अभी बात हो रही थी, कि लोग कहते हैं कि जब तक आपकी गेंद पहुंचती थी, विव रिचर्ड्स 2 बार शॉट खेल सकते थे। कितने सच्चाई है? उसने एक भी नहीं खेली। एक इसलिए क्योंकि ये जो लिखने वाले होते हैं, आपको पता जर्नलिस्ट कैसे होते हैं, तो मैंने जर्नलिस्ट कैसे होते हैं, मतलब कैसे होते हैं? कैसे जर्नलिस्ट? देखिए, जर्नलिस्ट वो होता है जिससे किसी को डर लगे। हम जब कहते हैं, आपको किससे डर लगता है? आपको जब हम खेलते थे ना, विद्वानी, श्री राम, ये बैठे होते थे वहाँ, मजाल है किसी कोई प्लेयर उनके पास चला जाए, यू नो, वो अपने दम पे बल बूते पे लिखते थे भी ये मेरा विचार है, ये मैंने वो उन्होंने लिख दिया तो आप इंडिया भी खेल जाते थे। ये ऐसे वो थे। तो मतलब रिचर्ड्स वाले किस्से में कोई सच्चाई नहीं है? अरे सच्चाई, वो उसने कभी बैट पकड़ा नहीं होगा, उसने लिख दिया होगा। मैंने 800 विकेट कैसे निकाल ली है, 700-800 फर्स्ट क्लास विकेट है मेरे, और मैंने 20 साल खेला हूँ, 100 विकेट निकालता था, कितने हो गए? हाँ, ये चीज़ें मेरे को मैंने नहीं रखती, इसलिए क्योंकि जिस इंसान को पता ही नहीं है क्रिकेट होती क्या है, तो उसका देखो क्या होता है कि आपकी कंट्रीब्यूशन है गेम के अंदर। मैं इंडिया के लिए खेला हूँ, जिसने लिखा वो तो खेला ही नहीं कभी, ना ही उसको पता होगा कि हाउ व्हेन यू राइट समथिंग यू मस्ट मेक श्योर दैट यू राइट इन द राइट। अच्छा, इस पे मेरा एक पॉइंट है कि इस तरह से तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने इलेक्शन नहीं लड़ा। लोचना क्यों नहीं कर सकते आप? लोचना करने तो का ढंग होते हैं। यही चीज तो होता है ना। नहीं, ढंग होता है कि लोचना करने का। अगर विराट कोहली ने अगर गलत शॉट मारा है, मैं बोलूंगा कि आपने गलत शॉट खेला है, पर मेरे को तरीका पता कैसे बोलना है, कैसे बोलना है, वो शॉट कैसे हो सकता। हाँ, कैसे हो सकता था, क्योंकि कल उसने फिर आना है बैटिंग करने, जिताएगा वही। मेक श्योर दैट आई क्रिटिसाइज हिम इन ए पॉजिटिव मैनर, सो टुमारो आगे 100 बना जाएगा तो लोग कहेंगे यार ये क्या है यार, ये तो 100 बना गया, इसने क्या बोला था कल। तो हम बड़े ये मैंने कमेंट्री जो बड़े बड़े रिची बैनो, रवि शास्त्री, सुनील गावस्कर और भी बैरी रिचर्ड, इनके जब मैं सुनता हूँ तो मैं एनालाइज करता रहता हूँ जो कि भी ये क्या बोल रहे हैं, तो दे आर वेरी बैलेंसिंग क्रिटिसिज्म। अच्छा, रोहित के नए अप्रोच पे क्या सोचते हैं आप, जिस तरीके की बैटिंग इस वर्ल्ड कप में रोहित कर रहा है? रोहित का क्या है कि देखिए, रोहित ने, आई थिंक टीम मैनेजमेंट हैड डिसाइडेड दैट रोहित इज गोइंग टू अटैक। देखो 10 ओवर में लास्ट साउथ अफ्रीका के उन्होंने 100 रन बन गए थे, तो उसके बाद जो मिडिल ऑर्डर में आते हैं ना, फिर उनको थोड़ी राहत मिल जाए। विराट कोहली को क्या होता है कि विराट कैन टेक हिज ओन टाइम। कई बार क्या होता है कि आपके 20 पे 3 आउट हो चुके हैं, तो फिर आउट होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, तो दे कैन टेक देयर ओन टाइम एंड देन बिल्ड अप द इनिंग। लॉट ऑफ पीपल से कि यू नो लाइक विराट कोहली स्लो खेलता है, मैंने सुना है, पर उनको पता नहीं ही इज़ वेरी क्लेवर क्रिकेटर। यू मस्ट, बिकॉज हमें पता ना, हमने क्रिकेट के, वो क्या करता है, वो स्कोर बोर्ड देखता है तब खेलता है वो भी, कितने रन चाहिए कि हमारी टीम जीत जाए। अभी लास्ट मैच में जब उन्होंने 100 बनाया है 49th अंडर, वो कह रहे थे स्लो खेलता है, बट उसको मालूम था कि अगर वो आउट हो जाता आपके 260 ही बनते, फिर नहीं इतने बनने थे। उसने कैलकुलेट करके आप खड़ा रहा, दूसरे वो उधर से अटैक होता रहा, चला गया,
और उसने देखा भी हाँ अब मेरे ये 200 उसका 100 भी बन गया, 226 326 भी बन गए, उनको उसको पता लग गया भी ये मैच हम जीत सकते हैं। अच्छा, ये होता है इंटेलिजेंट बैटिंग। शुभमन गिल पे क्या सोचते हैं? मतलब कई लोगों को कहना है कि शुभमन गिल अपने नाम के मुताबिक तो परफॉर्म नहीं कर रहे इस वर्ल्ड कप में, थोड़े से रफ पैच से गुजर रहे हो। क्या इसका कारण ये है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली का बल्ला लगातार चल रहा है, इसलिए शुभमन गिल से बैटिंग इतनी अच्छी नहीं हो पा रही? नहीं ऐसी बात नहीं है। अभी मैं बोल नहीं सकता क्योंकि अभी 2 मैच सेमीफाइनल और फाइनल बढ़े हैं। फाइनल तो अहमदाबाद में होना है। एक कल भी बढ़ा है पर संडे को जो है, बट ही इज ए वेरी यंग टैलेंटेड क्रिकेटर। तो रन फॉर्म जो होती है इज जस्ट 1 मैच अवे। फॉर्म कभी भी आ सकती है। अब में टैलेंट होना, स्किल होनी चाहिए बड़ी एट दैट लेवल। स्किल का लेवल है ना जो वो कहते हैं ना, यू ट्रेन एंड ट्रस्ट इट। आप ट्रेनिंग ऐसी करो कि आपका वो ट्रेनिंग जो की है आपने स्किल की, उसको आप ट्रस्ट कर जाते हैं। होता क्या है कि व्हेन यू ट्रेन योरसेल्फ यू इनग्रेन योर ऑल द स्किल इन योर सबकॉन्शियस माइंड। मैंने स्पोर्ट्स साइकोलॉजी भी की हुई है, सो आई नो व्हाट इज स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज। तो इनग्रेन हो जाती है, एंड दैट जब इनग्रेन हो जाती है आपके मेमोरी मसल में चली जाती है, दैट हेल्प्स यू टू प्ले वेल इन बिग मैचेस, इन इंटरनेशनल मैचेस और वट एवर मैचेस यू आर प्लेइंग। अच्छा, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का आपने जिक्र किया। जब शोएब अख्तर जैसा बॉलर या मुरलीधरन जैसा बॉलर बॉल कर रहा हो और आपने अभी अभी आके शुरू की हो अपनी इनिंग, तो उस टाइम क्या चल रहा होता है बैट्समैन के दिमाग में? इट्स ऑल माइंड गेम। इट्स ऑल माइंड गेम। साइकोलॉजिकली क्या चल रहा होता है? यही होता है कि यू आर फोकस एंड यू ऑलवेज बिलीव दैट आई एम नॉट गोइंग टू गेट आउट फ्रॉम हिम। जो वेस्ट इंडीज 6 बॉलर होते थे जो हमारे कानों में मारते थे अल्लाह के, वो यही एक ही विचार से खेलते थे कि भी आउट नहीं होना। आपकी 2 आंखें नहीं 4 आंखें खुली होनी चाहिए। एंड यू डोंट मेक ए मिस्टेक, यू रीड द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू दैट यू प्ले। हाँ, इनिशियल पीरियड मुश्किल होता है। देखिए जो भी लाइफ में है ना, इट्स ऑल अबाउट माइंड गेम, विच इज माई नॉलेज से दैट ये जो है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द चैंपियन माइंड एंड द ऑर्डिनरी माइंड? आप बताइए, साइकोलॉजी मैंने नहीं पढ़ी। हाँ, मैं बताता हूँ आपको। चैंपियन माइंड होता है ना जो, वो डिफरेंटली सोचता है। क्या अलग सोचता है? अलग सोचता है, उनकी जो डिजायर है इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है दैट टर्न इनटू टू अचीव द गोल। दैट इज व्हाट इट इज। एंड कई होते हैं जो चैंपियन माइंड नहीं होता, वो दे सिट इन द बैक मैचेस एंड क्रिप अबाउट गॉड, क्रिप अबाउट मेरे को ये नहीं मिला, मेरे को ये नहीं मिला। शायद दे सिट इन द बैक बेंचेस एंड क्रिप अबाउट इट, बट ये नहीं करते। शायद कुछ लोग ऑफेंड हो जाए, लेकिन गॉड का जिक्र आया। पृथ्वी शॉ की स्टोरीज पे अक्सर साईं बाबा दिखते हैं, क्या ये कॉन्फिडेंस की कमी? आप साइकोलॉजी आपने पढ़ी, आपने क्रिकेट खेला, क्या समस्या? नहीं, ऐसा नहीं। अक्सर क्या होता है कि जब भी कुछ भी डाउन्स आते हैं उसकी लाइफ में, तो उसका तुरंत इंस्टा फीड भर जाता है साईं बाबा की फोटोज से। जैसे आपने कहा ना, चैंपियन जो होता है वो अपने खेल को बेहतर करता है, तमाम सारी चीज़ें सीखने। लेकिन पृथ्वी शॉ का क्या एटीट्यूड की समस्या है? क्योंकि लगातार टीम इंडिया से बाहर भी चल रहे हो। नहीं है, इस वक्त टैलेंटेड तो बहुत है, बट जगह नहीं है। आप 15 ही खेल सकते हैं। समटाइम इफ यू डोंट हैव ए प्लेस देन यू स्ट्रगल टू गेट इनटू इट। बल जब आपको पहले अगर चांसेस मिले, आप अपने पोजीशनों को कंसोलिडेट नहीं किया तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं 2 साल बाहर रहा हूँ। मैं जब ऑस्ट्रेलिया था, जब आई हैड ए प्रॉब्लम विद द शॉर्ट पिच बॉल, तो क्या हुआ कि मैंने टेक्निकली आई वाज रॉन्ग। तो क्या हुआ कि मैं आई वेंट बैक होम एंड अपने कोच के पास गया, आई रेक्टिफाई माई मिस्टेक्स एंड आई केम बैक। बट मेरे को 2 साल लगे। 2 साल करने में इतना मैंने परफॉर्मेंस किया, तभी जाके मेरे को चांस मिला। यू हैव टू मेक श्योर, अगर किसी को हलाना है वहाँ से जहाँ बाकी खड़े हैं, वो तो आपको फिर मेहनत डबल ही परफॉर्मेंस देनी पड़ती है, नहीं तो नहीं हिलता कोई। फिर आपका जो जैसे मेरे साथ तो क्या हुआ, मैं नंबर 6-7 पे बैटिंग करता, मेरा नंबर चला गया 8-9 पे, क्योंकि आगे लोग आगे जिन्होंने परफॉर्म किया हुआ था। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आ जाती हैं बीच में। अगर आप कंटिन्यूटी खेलते चले जाते हैं तो आपकी एक छाप दाग बन जाती है, तो उससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है। आपने 2 चीज़ें कही, शॉर्ट बॉल्स और टेक्निक। इंडिया का नंबर 4 श्रेयस अय्यर, हाँ, शॉर्ट बॉल से दिक्कत हो रही है। क्या श्रेयस के साथ कोई किस्सा है, कभी मदद मांगने आए हो क्योंकि आपने ओवरकम किया शॉर्ट बॉल से, या फिर टेक्निक? नहीं, वो उसका मैंने इंटरव्यू भी पढ़ा है, उसका थॉट प्रोसेस इज राइट। उसका माइंड जो है ना बिल्कुल ठीक है, करेक्ट माइंड है।
क्योंकि वो कहता है कि मैं मारूंगा, मेरे में कोई कमी नहीं है। तो दैट्स इट। वंस योर माइंड टेलिंग यू दैट यू आर करेक्ट, ही विल गेट रन्स, एंड द वे ही इज प्लेइंग ही विल गेट रन्स एंड ही विल अटैक इट। ही इज नॉट अ बैट्समैन हु विल हैंग अराउंड, ही विल हिट। तो वो उसमें वो करेगा। अच्छा, हैंग अराउंड और हिट दो चीजें। नहीं, ही विल नॉट हैंग अराउंड मींस रोके ब्लॉक नहीं करेगा इतना, वो अटैक करेगा। अब मैं Attacking batsman। अगले प्लेयर पे जा रहा था, नंबर 5, ही कैन हैंग अराउंड, ही कैन हिट, केएल राहुल। नहीं, केएल राहुल इज अनदर सेंसिबल बैट्समैन। देखो बैटिंग होती है स्कोर बोर्ड के सिचुएशन के हिसाब से, यू नो, जब आपको अगर आउट 3-4 आउट हो गए तो वो आपको अकॉर्डिंग टू दैट, जैसे उन्होंने केएल राहुल ने और ईशान किशन ने अगेंस्ट पाकिस्तान की थी, आपको वो ये होती है बैटिंग, ऐसे बनते हैं प्लेयर। क्योंकि जब आपको क्रूशियल टाइम पे आके आपने रन बनाए, पार्टनरशिप 161 261 हमने बनाए थे, तो ऐसे प्लेयर बनते हैं। ये होता है कि सिचुएशन को देखते हुए बैटिंग करना, दैट इज केएल राहुल, एंड ही हैज अ लॉट ऑफ स्ट्रोक्स एंड ही कैन ऑलवेज यू नो कैन गेट रन क्विकली। अच्छा, सूर्य कुमार यादव को पूरी दुनिया कह रही है एक्स फैक्टर है टीम इंडिया का, कहाँ तक सच लगती है बात? नहीं, देखिए अभी तक उसने प्रूव करना है। ही इज़ अ ब्रिलियंट प्लेयर, ही इज़ ऑल्सो लाइक यू नो इम्प्रोवाइजेशन बहुत है उनके पास, बट एंड ऑफ द डे यू हैव टू डू वेल। लोग भी तो कहें ना, हाँ भाई, जैसे मैक्सवेल ने किया, ये अब सूर्य कुमार को भी एक आधी इनिंग ऐसी ही खेलनी पड़ेगी। जैसे डिविलियर की बात करते हैं, विराट कोहली की, रोहित शर्मा की, बड़े बड़े प्लेयरों, उस लीग में आने के लिए आपको अपना जो कहते हैं ना थोड़ा सा लेवल अप करना पड़ेगा। तो वो लेवल अप कब होगा, वानखेड़े में या फिर नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद? दो ही मैच बड़े बचे। इसका तो हो जाना चाहिए वानखेड़े में। पिछले एक 49 बनाए थे, अच्छे बनाए थे। इट डिपेंड्स यू नो लाइक इंडिविजुअल क्या करता है। अच्छा, इसके बाद बॉलर्स आ जाते, पूरी टीम पे मैं बात कर रहा हूँ आपसे एक एक करके। रविंद्र जडेजा, क्या कमाल का टर्न अराउंड किया, क्योंकि जब वर्ल्ड कप शुरू हुआ था उससे पहले बैटिंग पे बहुत सवाल थे कि स्ट्राइक रेट सबसे ख़राब है इस नंबर पे पूरी दुनिया में, बॉलिंग से बहुत ज़्यादा विकेट नहीं आ रहे थे, लेकिन जिस तरीके से टर्न अराउंड किया खुद को जडेजा ने। नहीं, जडेजा इज द फाइनेस्ट ऑलराउंडर, यू नो, ही कैन प्ले एज ए फील्डर आल्सो इन द इंडियन टीम। बट उसका क्या है कि अगर उसको थोड़ा सा हल्का सा भी गेंद टर्न कर दिया ना, हिज लेंथ इज मैकुलेट, वो फिर मारने नहीं देता किसी को। अगर हल्का सा टर्न हो गया फिर गया, जैसे इसने लास्ट मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता में, वो हमें मालूम पड़ गया था अब ये रन नहीं बढ़ेगा, यू नो। और जडेजा द बैटर कितने इंपॉर्टेंट होंगे बचे हुए मैच? वेरी इंपॉर्टेंट मैच, यू नो, ही ऑलवेज गेट रन। पीछे रन नहीं बने तो कोई बात नहीं, क्योंकि आगे वाले रन बना रहे थे। वो आई थिंक यू नो वंस ही गेट्स अ चैलेंज, आई थिंक ही विल डेफिनेटली, एंड मौका मिलेगा तो आई थिंक ही विल कैच इट। ही इज अनदर फेलो हु कैच द सिचुएशन। अच्छा, सिराज, मोहम्मद सिराज, विराट कोहली की खोज कहा जाता है इनको। कैसे कि एक टाइम पे जब ये आए थे शुरू में तो रन बहुत लीक करते थे, लेकिन फिर इन्होंने काम किया। आप भी एक पेस बॉलर रह चुके हैं, क्या लगता है क्या जिस तरीके से सीम का इस्तेमाल करते हैं उससे चीज़ें बदली या फिर? नहीं, ही हैज बिकम ए वेरी मैच्योर बॉलर एंड ही इज बॉलिंग वेल, एंड एट द सेम टाइम you can only get confidence when you're bowling, getting wickets. You cannot get a confidence if you're not getting wickets. But over the years, if you are learning from the colleague, then you improve a lot. वो जो साथ वाले होते हैं ना, वो उनको बता देते हैं यार यहाँ पे गेंद करो आप, ये सबके साथ होता है। दिस इज द लाइन यू हैव टू bowl now. That's what मोहम्मद सिराज is doing, because bowling at the right corridor and the right place, you know. वो जहाँ गेंद गिरना चाहिए वहाँ गिर रहा है उसका। अच्छा, हार्दिक की इंजरी से पहले शमी के लिए जगह बन नहीं पा रही थी, हार्दिक को चोट लगी, शमी अंदर आए, क्या कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं। वाह, डेफिनेटली ही स्टिल, आई ऑलवेज रेट हिम नंबर 1 बॉलर। जसप्रीत बुमराह एंड दिस फेलो टू एज अ लीथल बॉलर। मोहम्मद सिराज अभी उस जगह पे पहुँचेगा, बट ये तो काफ़ी, एंड इनकी पास परफॉर्मेंस इज़ वेरी गुड, यू नो। आज जसप्रीत बुमराह, क्या ही कहना है उनके वेरी डिफिकल्ट टू प्ले, यू नो। आई एक्चुअली एट द मोमेंट आई थिंक ही हैज़ अ मोर इम्पैक्ट। जैसे जो रोहित शर्मा बैटिंग में कर रहा है, ये बॉलिंग में कर रहा है। शुरू के 1-2 उड़ा देता है, उसके बाद बाकी जो बॉलर है, बिकॉज प्रेशर, यू नो, प्रेशर सारे जितने भी बॉलर है ना, वो
एज ए यूनिट बॉल बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसलिए वो जो बैट्समैन है ना, दे कैन नॉट गेट अवे, यू नो। इंडिया में वर्ल्ड कप होना था, वर्ल्ड कप से पहले सारी चर्चा थी कि कुलदीप यादव आपके तुरुप के इक्के होंगे, लेकिन हमारे पेसर जिस तरीके से टूट पड़े हैं बैट्समैन पे सामने वाले, कुलदीप को तो बॉलिंग जब तक मिलती है 6-7 विकेट गिर चुके होते हैं। नहीं, अच्छी बात है, बाद में मिलती है, नहीं तो इतने मैच जीत नहीं पाते, मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि हमेशा पिछले 10-15 साल पीछे चले जाओ, जिसके पास अच्छे पेसर हुए वही टीमें बड़े बड़े टूर्नामेंट जीती हैं। क्या है कि शुरू में विकेट निकलना, फिर हमारे पास वर्ल्ड क्लास बॉलर है कुलदीप यादव एंड जडेजा, एंड जब वो नंबर 5-6 आते हैं, अगर कुलदीप यादव आ गया और जडेजा आ गया, फिर कहाँ रन बनने देंगे, वो नहीं बनने देते। क्योंकि कुलदीप यादव को अभी तक मैंने देखा है कि रीड ही नहीं कर पा रहे क्या खेलना कैसे है उसको, तो ये उसका एडवांटेज है। बट आई थिंक सो फार वट एवर ही इज प्लेड इज उसने अपना किरदार अच्छा निभाया है। अच्छा, सनी पाजी की एक शिकायत रहती है इस नई जनरेशन से कि दे नेवर कम फॉर टिप्स। सहवाग को दिक्कत हुई, सहवाग आए, बात की। इस जो अभी के 15 हमारे खेल ने वर्ल्ड कप में, इनमें से कोई ऐसा प्लेयर जिससे आपका कभी इंटरेक्शन हुआ, कोई किस्सा? नहीं, हम ज़्यादा ऐसा नहीं करते, अगर आपको एडवाइस लेनी है तो हम जाते हैं, नहीं तो नहीं जाते। तो कोई आया नहीं, नोबडी केम? नहीं, हम आते रहते हैं, बच्चे जो पूछते हैं उनको सब बता देते हैं, क्योंकि हम खुद ही भाई, मैं अगर यू नो अगर एडवाइस देनी है, जो यंगस्टर होते हैं जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट, उनको तो वो आते भी हैं, पूछते भी हैं, बट ये लोग नहीं आते। नहीं आने की उनके कोचेज़ हैं, कई उनके पास इतना टाइम भी नहीं होगा। यहाँ जैसे कभी कोई प्रैक्टिस करने आ गया कहीं जगह पे जहाँ आप भी हो, तो फिर बात क्रिकेट की बात हो जाती है, लाइक कई जैसे राहुल द्रविड़ से बात, बैटिंग की बात हो जाएगी, क्योंकि हम भी तो सीखते रहते हैं ना, क्योंकि नई चीज़ें आती हैं तो नई चीज़ें सीखने का भी ज़्यादा थोड़ा सा मज़ा आता है। अच्छा, मैंने इतना सब कुछ पूछ लिया, अब न्यूज रूम में बहुत सारे लोग, सबके बहुत सारे सवाल होंगे। हाँ, जल्दी कर लो, जल्दी करेंगे, जल्दी रोहित की तरह खेलेंगे। क्या सवाल आपका? सर, मेरा सवाल ये है कि जैसे हमने पिक्चर में भी देखा कि जिस समय आप खेलते थे टीम के पास पैसे की भी बहुत कमी होती थी, टीम मैनेजमेंट के पास, कि हमने देखा कि टिकट के लिए भी बहुत संघर्ष करना पड़ा, और आज हम देखते हैं तो हमारा जो बोर्ड है वो दुनिया का सबसे अमीर बोर्ड है। तो सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, तब में और अब में जो टीम सपोर्ट है, जिस तरीके की सुविधाएं या ट्रेनिंग मिलती थी, उसमें कितना फ़र्क आ गया है, मैं ये जानना चाहता हूँ। नहीं, काफ़ी फ़र्क आया है, लाइक काफ़ी। देखिए, आजकल ट्रेनर्स हैं, फिजियोथेरेपिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, आपके 2 फील्डिंग कोच, बॉलिंग कोच, बैटिंग कोच डिफरेंट है, काफ़ी ज़्यादा अंतर है। हम जब सीखते थे वो हम ज़्यादातर प्लेयरों से ही सीखते थे, तो वो सबसे ज़्यादा रहता है। बट अब तो काफ़ी चेंज आ चुका हुआ है। अब तो टीम में मेरे ख्याल कम से कम 30 बंदे चलते हैं, 30 का स्टाफ है जो ट्रैवल करता है। हाय सर, मैं इशिता मिश्रा, BJMC सेकेंड ईयर। सर, लोगों में हम लोग देखते हैं मैच, और बहुत लोगों का कहना है कि स्पोर्ट्स में राजनीति होती है, खेल में राजनीति नहीं, राजनीति नहीं होती है। बिकॉज राजनीति पता क्या, आप लोगों को समझना चाहिए कि जैसे 19 के 10 प्लेयर खड़े हो गए हैं भाई, जब हम सेलेक्ट करते हैं तो क्या एक ही तरह के 5-7 प्लेयर इकट्ठे आ गए, तो फिर उनको जब जो पिक हो जाता है वो उसको कहते हैं जी ये इसके साथ राजनीति हो गई। बट ऐसा होता नहीं है, वो बाकी चीज़ें देखी जाती है, एटीट्यूड देखा जाता है, वर्क एथिक देखे जाते हैं, कई टीम मैन देखा जाता है, तो कई चीज़ें जो किसी में ये प्लस हो गया तो वो निकल जाता है, बाकी जो 5, 7, 8, 10 वो रह जाते हैं। इसलिए लोग कहते हैं पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है। हेलो सर, मेरा नाम समर त्रिपाठी है, और सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस तरीके से इंडिया इस बार परफॉर्म कर रही है, और सेमीफाइनल में हमारे साथ में ऑस्ट्रेलिया भी आ चुकी है, और मैक्सवेल ने अपनी जैसी परफॉर्मेंस दी है पहले देख के, तो फाइनल्स में सर आपके हिसाब से क्या लगता है कि इंडिया को, मतलब अगर होम ग्राउंड पे कोई प्रेशर फील होता है अपने, कि जैसा ऑस्ट्रेलिया का अगर सामना होता है, मैक्सवेल का भी सामना होता है इंडिया से, तो होम ग्राउंड पे एक चैलेंज फेस करना पड़ सकता है इंडिया को फाइनल्स के लिए? डेफिनेटली चैलेंज आ सकता है। और क्या होता क्या है कि देखिए, जो सेमीफाइनल और फाइनल गेम है, इसमें वेरी हाई प्रेशर गेम्स होते हैं, क्योंकि इसके बाद राहत नहीं है। अगर आपने गलती कर दी है ना, तो फिर गलती है समझो। यहाँ से सेमीफाइनल का जो है ना, आप देखेंगे कि काफ़ी चीज़ें चेंज हुई होंगी, हो जाती हैं, क्योंकि प्लेयर्स को भी पता है कि हमने इतनी मेहनत की है और दिस इज़ द ओनली मैच, दे गिव देयर बेस्ट शॉट। बट उसमें जो प्रेशर रहता है वो
शुरू में 5-7 ओवर रहता है या जब आप अंदर चले जाते हैं, बट वंस यू आर इनसाइड द ग्राउंड देन थिंग्स स्टार्ट हैपनिंग। बट डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया अगर इंडिया का फाइनल होता था, दैट्स अ डेंजरस गेम फॉर इंडिया। हाँ जी, गरिमा जी हमारी स्पोर्ट्स टीम की साथी हैं। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, विराट कोहली की स्पीच शायद हम सभी को याद है कि 60 ओवर इंग्लैंड वालों के लिए हेल जैसे होने चाहिए। लेकिन मैंने पढ़ा है 1983 में वर्ल्ड कप फाइनल के टाइम पे जब 183 डिफेंड करने थे, तब कपिल देव ने भी एक स्पीच दी थी। वो स्पीच क्या थी? देखिए स्पीच क्या थी, 183 के बाद कपिल देव ने एक ही स्पीच की थी ग्राउंड ड्रेसिंग रूम में। पहले तो जब हम 183 बनाए हमने, तो हम ड्रेसिंग रूम में जाके सो गए सारे। हमने सोचा भाई 183 जो है कम स्कोर है वेस्ट इंडीज़ टीम के लिए, बट उनकी एक ही स्पीच थी कि हमने तो कर रही है, उन्होंने करने हैं। दैट्स व्हाट ही सेड, लेट्स ट्राई हार्डर, एंड थिंग हैपन फॉर अस। क्योंकि क्या होता है कि जब जैसे जैसे विकेट गिरते जाते हैं, वही 183, 200, एक और गिरा 220, प्रेशर बढ़ता चला जाता है। और ऐसे प्लेयर जो बैट्समैन होते हैं उसका लगता है यार ये तो स्कोर हम कर ही नहीं पाएंगे। तो इट्स अबाउट प्रेशर, हाउ यू हैंडल द प्रेशर। प्रेशर जैसे जैसे विकेट गिरते हैं वैसे प्रेशर बढ़ता है। कपिल देव का एक ही था, लेट्स गो एंड ट्राई, दैट्स इट। मार्शल वर्सेस वेंगसरकर, ये फाइनल में भी हुआ था। नहीं, वो मार्शल का जो उसको गेंद लग चुका था, उसका ये यहाँ लगा था, तो इसका ये जबड़ा में खेल ये जो था ना टूट गया था, तो वो फाइनल में खेला नहीं था। बट उनका वैसे मार्शल और वेंगसरकर का रहता था। हाँ, मतलब वो हाँ, अलग बेंटर रहता ना। था जिसको, वो अलग ही रहता था, क्योंकि जब ऑपोजिशन में नॉन स्ट्राइकर पे जो खड़े थे, उन्होंने कहा था कि जब वेंगसरकर सामने होते थे तो मार्शल अलग ही रन अप लेते थे। हाँ बिल्कुल, इसलिए लेते थे क्योंकि वो जो वेंगसरकर था वो उनके सामने बैटिंग ही बड़ी अच्छी करता था। इतनी अच्छी वो बैटिंग करता था कि उसको लगता था कि यार ही इज द मैन, आई मस्ट गेट हिम आउट। तो दैट्स व्हाई आई थिंक ही मार्शल यूज्ड टू bowl faster than anybody that time to वेंगसरकर। ठीक है, ये हरी हैं हमारी वीडियो टीम के साथी, ये कुछ पूछना चाहते हैं। नमस्ते सर। सर अभी जिस इस ऊंचाई पर है भारतीय क्रिकेट, हम सब देख रहे हैं कि बहुत बढ़िया चल रहा है सब। 83 से लेकर 2023 तक 40 साल का सफ़र अलग है। मैं इसमें कुछ कप्तान जो हैं उनकी बात करूंगा, जैसे दादा सौरव गांगुली, जब वो आते हैं उसके बाद एक नया एरा हमें दिखता है। मतलब उनके तैयार किए गए खिलाड़ी, सहवाग 295 पे छक्का मारते हैं, 300 रन पूरे करते हैं। फिर दादा शर्ट घुमाते हैं नेटवर्स ट्रॉफी फाइनल, मोहम्मद कैफ, युवराज सिंह छक्के मारते हैं 6 फ्लिंटॉफ का। तो जो गांगुली का, सौरव गांगुली का जो कंट्रीब्यूशन है इंडियन क्रिकेट का, क्या आपको लगता है कि वो सबसे सफल कप्तान थे? और उन्होंने जो भारतीय क्रिकेट को दिया, शायद MS धोनी भी, मतलब मैं वही जानना चाहता हूँ कि गांगुली का क्या नहीं। देखिए फॉर मी टू कंपेयर एनीबॉडी, आई एम लोअरिंग द स्टेटस ऑफ द प्लेयर्स। अगर दादा अपनी जगह पे अच्छे थे, अपना MS धोनी अपनी जगह पे अच्छे हैं। देखिए अगर MS धोनी की बात करें, उनकी देखिए अचीवमेंट कितनी है। वर्ल्ड कप जीता, 2020 का वर्ल्ड कप जीता, इंडिया को चैंपियनशिप जीती, उसके बाद उन्होंने टेस्ट मैच नंबर 1 बने। तो उनका ना एक अगर परफॉर्मेंस देखी जाए तो MS धोनी इज नंबर 1। एटीट्यूड की मैं बात कर रहा हूँ। एटीट्यूड देखिए, एटीट्यूड का क्या होता है कि देखिए एटीट्यूड जो है, MS धोनी तो बड़ा क्वाइट है, वो इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्ट्रांग नहीं है, वो भी इनसाइड ही वाज वेरी स्ट्रांग। बट दादा वाज डिफरेंट, every player has a different planning and different nature, attitude, that's what it is. क्या सवाल है? सर आप एक खुद सिलेक्टर रहे हैं। अभी हाल ही में चेतन शर्मा जी का एक वीडियो वायरल हुआ था कुछ समय पहले। उन्होंने जैसे आरोप लगाए थे कि प्लेयर्स उनके घर पर जाते हैं सिलेक्शन के लिए, तो ये बात सच है? नहीं, ये तो उनको ही मालूम होगा क्या क्या करते हैं। सर एक प्लेयर है सरफराज खान, डोमेस्टिक में उन्होंने लगातार अच्छा परफॉर्मेंस करा है, उनका अभी तक इंडियन टीम में नाम नहीं आ रहा, तो पॉलिटिक्स है ये कुछ? नहीं, पॉलिटिक्स नहीं, जगह नहीं बनती ना, कई बार जगह नहीं बनती तो मुश्किल हो जाता है, जगह होनी चाहिए ना। सर अभी जो माहौल चल रहा है पूरे देश में, सबको लग रहा है एक तरफ देख के, मतलब मैं भी पहले क्रिकेट के साथ काम किया करता था, अभी MMD डेस्क अभी भी कर रहे हैं भाई, अभी भी कर रहा हूँ, लेकिन उधर ज़्यादा थोड़ा क्रिकेट से थोड़ा लेकिन मैं देखता हूँ न्यूज़ रूम का माहौल कि हर मैच जब हम जीतते हैं तो एक वो माहौल बिल्कुल 19 वाली वाइब्स, उसके बाद कि यार अब तो आप जा रहे हो अनबीटन और वर्ल्ड कप आ ही गया, मतलब हर कोई कह रहा है कि यार कोई है ही नहीं टक्कर में, सामने कोई टीम नज़र नहीं आ रही।
क्या सेमीफाइनल आप इतना करीब से नज़र रख रहे हैं, टीम को देख रहे हैं, लग रहा है कि इस बार सेमीफाइनल वाला वो जो पेच फंसता है हर बार, क्या इस टीम में वो बात है, या वो सेमीफाइनल का जो प्रेशर है, राहुल द्रविड़ ने उस चीज़ को लेकर काम किया होगा टीम के साथ, इस बार हम उस हर्डल को पार करेंगे? दूसरी चीज़, रोहित शर्मा MS धोनी के सिमिलर कैप्टन हैं, जिस तरीके से IPL ट्रॉफीज़ की आप बात करें, विराट के साथ हम गए, हम नहीं जीत पाए, क्या इस बार वो ट्रॉफी आ रही है? आपका इस पर क्या टेक है? नहीं, देखिए सेमीफाइनल का कोई हर्डल तो होना नहीं चाहिए मेरे विचार में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स आर इन गुड फॉर्म, वैसे मैंने जैसे पहले बोला है, तो वो एक पॉजिटिव है। बाकी चीज़ें जो है रोहित शर्मा और MS धोनी द सिमिलरिटीज है, वो भी ज़्यादा बोलता नहीं है, बट गेम को रीड करना बड़ा ज़रूरी है। अब रोहित शर्मा इज डूइंग ए गुड जॉब एट द मोमेंट, बिकॉज ही जितने भी मैचेस किए हैं, बट ऐसा है नहीं है कोई, क्योंकि टीम जो है ना काफ़ी अच्छी फॉर्म में चले हैं, बट टू प्रेडिक्ट क्रिकेट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। बट जो आपने बात की है, ये जो आपके दर्शक हैं, जो ये तो मज़ा लेते ही हैं, क्योंकि ये सारे चाहते हैं कि इंडिया जीते, तो दैट इज़ आपकी दुआओं से भी तो इंडिया थोड़ा सा आगे जाएगा ना जीतने के लिए। दो सवाल है लोगों के। अभीक ने पूछा है कि आपकी नज़र में भारत का बेस्ट कैप्टन अभी तक का कौन रहा है, और शाहिद ने पूछा है कि विराट कोहली कोई ट्रॉफी नहीं जीत पाए, क्या ट्रॉफी जीतना ही आपको बेस्ट कैप्टन बनाता है? नहीं, बेस्ट कैप्टन मैंने बोल दिया ना कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से। अगर अब आप बात करेंगे तो MS इज़ नंबर 1, बिकॉज इज डन सो वेल, बट उसमें होता क्या है कि आप हर कैप्टन का अपना अपना एक रुतबा होता है, और आपका कैप्टन उतना ही अच्छा जितनी आपकी टीम अच्छी है। पर विराट कोहली की अगर बात करेंगे तो बात करें, जैसे वो खेल रहा है तो ऐसा लग रहा है कि वो ट्रॉफी के लिए ही खेल रहा है, क्योंकि बैटिंग बहुत अच्छी कर रहा है, बहुत ही अच्छी बैटिंग कर रहा है। तो इस बार विराट कोहली जिताएंगे? हाँ, विराट कोहली, टीम जिताएगी, अकेला विराट कोहली और रोहित शर्मा नहीं जिता सकता, पर टीम जिता सकती है। एज ए यूनिट अगर आप 11 के 11 अगर परफॉर्म करेंगे तो खेल जाएंगे। विवियन रिचर्ड्स से लेकर विराट कोहली तक हमने बात की। 83 का वर्ल्ड कप, 2023 का जो वर्ल्ड कप चल रहा है, इस पर भी बात हुई। मदन लाल जी के साथ ये बातचीत आपको कैसी लगी, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और गेस्ट इन द न्यूज रूम के इस एपिसोड पर भी अपनी राय दीजिएगा, क्योंकि मैं रेगुलर नहीं आता हूँ यहाँ पर। अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए ललन टॉप। मेरा नाम सूरज है, शुक्रिया।